पांचवा संदेश सभी मानव बच्चों को पर जारी सितंबर 1, 2004 इथियोपिया के कैलेंडर या पर जारी अक्टूबर 2, 2011 यूरोपीय कैलेंडर। BESEMEAB ने WEMNEFESEQEDUSEAHADUAMELA के आमेन की शुरुआत की। AMHIRIL डिलाइट MEMALD गॉड PERIFACE। और इसलिए क्योंकि आप इस तरह से बात करते हैं, ये यहोवा के वचन हैं जो मेरे लिए मेजबान के भगवान हैं। मैं तुम्हारे शब्दों को तुम्हारे मुंह में आग बना दूंगा, और यह होगा यूं जला झाड़ झंखाड़ की तरह भी यह लोगों को। यिर्मयाह 5:14 यहोवा के सेवक के द्वारा तुम्हें संदेश दिया गया आग है कि आपका उपभोग कर रहे हैं, और इस 5वें संदेश में बताए अनुसार आपको मिटाने के रास्ते पर हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रवक्ता के रूप में मैंने सभी मानव जाति को बताया, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे आदेश दिया बताने के लिए, कुछ कम नहीं और कुछ नहीं। तो आपको पता होना चाहिए, सभी संदेशों से कुछ भी पूर्ववत नहीं रहेगा। 5वीं बार फिर से आप मानव प्रकार सुनो, अपने कान और आंखें खोले, बनाओ युक्तिसंगत बनाने के लिए अपने मन, और गहराई से यह के बारे में सोच, आपके आने वाले भाग्य के लिए। याद है, सबसे अनदेखी विनाश और तबाही आपको पृथ्वी के चेहरे से मिटाने के लिए आ रही है, एक बार और सभी के लिए, क्योंकि अपने की अनदेखी कभी नहीं दर्ज की गई अपराधों और पापों। मैं सबसे पापी व्यक्ति हूँ, तुम्हारे सामने मेरी कोई मान्यता नहीं है। वाय आओ सही है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन सर्वशक्तिमान भगवान की नजर में इसके विपरीत सच है। मैं उनका भरोसेमंद बेटा और नौकर हूँ। जैसा कि आप मुझे एक कूड़ेदान के रूप में गिनते हैं और किसी भी चीज के योग्य नहीं है। मैं एक बात करता हूँ, जैसा आपने मुझे लेबल किया है वैसा होने दे। मैं आपको फिर से कहता हूँ, जो कुछ भी आपको सब पसंद है उसे कहने दे और इसे यहाँ सील करे। इससे पहले कि मैं इस 5वें संदेश के मुख्य कवि इंट के पास जाऊं, की सुविधा देता है आपको बता एक और बात के विषय में मुझे। इस संदेश की उपस्थिति और वितरण के बाद जब नरक आता है और आपका उपभोग करता है, तो याद रखें कि इस 5वें संदेश सहित सभी संदेशों ने क्या कहा। मुझे यकीन है कि आप दया की भीख मांगेंगे और इस साइकोपैथ मैन या भगवान के एक कूड़ेदान के सामने घुटने टेक देंगे। इस ऐतिहासिक जंक्शन पर जवाब देने के लिए तैयार रहें, जब आप नरक की अंतिम घटना का सामना करेंगे जो दिखाई देने वाली है। आपको संपूर्ण विनाश की गंभीर पूरी श्रृंखला के बारे में बताने के लिए, जिसमें आप सामना करने जा रहे हैं, मैं सिर्फ सामान्य शब्दों को इसमें डाल देता हूँ। पहला पेज। आइए इस 5वें मालिश के मुख्य बिंदु पर जाएं। क्या नया है वे में 5वें संदेश है। यह 5वां संदेश आपके द्वारा पिछले 3 संदेशों को बदलने के लिए नहीं आया था, बल्कि आपको याद दिलाने के लिए कि उन्होंने क्या किया था और अब भी कर रहे हैं, और यह भी कि आने वाले दूसरे चरण की फायर मिल और आसवन प्रक्रिया क्या करने जा रही है। सर्वशक्तिमान भगवान के शब्दों, इस कथन के बाद आप आने वाले नरक बताने जा रहे हैं। निश्चित रूप से वे आएंगे, और कभी भी किसी भी तरीके और तरीकों से औसत नहीं होंगे, इसलिए इसे गहरे चिंतित मन में पड़े। हे प्रभु, प्रतिशोध के देवता, प्रतिशोध के तू भगवान, अपने आप को दिखाने ऊपर उठो। पृथ्वी के न्यायाधीश अहंकारी को सजा दे, क्योंकि वे योग्य हैं। कब तक करेगा दुष्ट, हे प्रभु, कब तक दुष्ट घमंड करेगा। बुराई करने वाले खिलखिलाहट से भरे हुए हैं, शेखी बघा रहे हैं, तेरा लोगों को हरा, हे भगवान, और तेरा चुना हुआ राष्ट्र पर अत्याचार। वे विधवा और अजनबी की हत्या करते हैं और पिता को मौत के घाट उतारते हैं। वे कहते हैं, प्रभु नहीं देखते हैं। अहंकारी को सजा दे, क्योंकि वे पात्र हैं। याकूब का भगवान कोई ध्यान नहीं देता है। उद्धरण चिन्ह। भुगतान ध्यान अपने आप लोगों की सबसे पाश्विक, आप मूर्ख हैं, आप कब बुद्धिमान होंगे। करता है वह यह है कि कान प्लेटेड नहीं सुना है, वह यह है कि ढाला आंख नहीं देख पा रहे। क्या वह ऐसा नहीं करेगा जो राष्ट्रों को निर्देश देता है कि वे उन्हें सही करें। मानव जाति का शिक्षक, क्या उसे कोई ज्ञान नहीं है। प्रभु मनुष्य के विचारों को जानता है कि वे हवा के झोंके हैं। साम्स 94:1-11। उन्होंने कहा, हम अपने लिए परमेश्वर के लोगों के सभी चरागाहों को जब्त कर लेंगे, उन्हें तितर बितर कर देंगे। हे भगवान, हवा के थपेड़ों की तरह, चाक की तरह।
जैसे जंगल में आग उगलना या आग की लपटें जो पहाड़ियों के बीच से निकलती हैं। हे यहोवा, जब तक वे तेरे नाम की महानता को स्वीकार न कर ले तब तक उनका तिरस्कार किया जाए और सदा के लिए जीवित रहें। उन्हें अपनी लज्जा और नाश का एहसास कराएं ताकि आप उन्हें सीख सके कि आप ही भगवान हैं, सभी पृथ्वी पर सबसे ऊंचा भगवान। साम्स 83:12-18। यद्यपि आपके पास सही और पूरी तरह से रिकॉर्ड की गई बाइबल नहीं है, क्योंकि तेब्द रूढ़िवादी ने इथियोपिया के रूढ़िवादी चर्च के सेमन्या अहाडू बाइबल का उल्लेख किया है। मीथेफे तेबेब या अंग्रेजी में ज्ञान की पुस्तक 15:1-24-6-1। सर्वशक्तिमान गो के कानूनों की उपेक्षा करना, उसकी इच्छा के विरुद्ध खड़ा होना, उसकी सभी आज्ञाओं का पालन करना, सभी आज के फैशन है और सभ्यता के कार्य भी करते हैं। विशेष रूप से हमारे विश्व के नेताओं, राज्यपालों और उनके सरोगेट एकाधिकारवादियों और उनके अधीनस्थों के भी सर्वशक्तिमान ईश्वर के दुश्मन हैं। वे सभी झूठे, बेशर्म, अहंकारी, सदोमाइट्स, क्रूर, अपराधी, हत्यारे, नस्लवादी, व्यभिचारी और सभी उम्र के अनदेखे पापी हैं। आप हमारे पापों के समय के प्रतीक हैं। आप अपने पिता डेविल द्वारा निर्देशित हैं। संदेशों के प्रकट होने के बाद आपके पिता डेविल ने आपको एक इकाई के रूप में निर्णय लेने, सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा निर्णय एमएडे का विरोध करने और लड़ने के लिए सलाह दी थी। आपने सर्वशक्तिमान ईश्वर के सभी प्रतीकों, आदेशों को ट्रॉय करने का भी निर्णय लिया। क्या आप यह कर सकते हैं? मानव जाति के सभी इतिहास में किसी भी ओने ने ऐसा करने का प्रयास नहीं किया। ये आपको, हमारे समय के शैतानों और अपराधियों को, आप सबसे अनदेखे गहरे निबंध की ओर भाग रहे हैं। तुम मूर्ख हो। आपको लगता है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर के शक्तिशाली हाथ का विरोध किया जाएगा, उसके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता। तुम उखड़ जाओगे और इतिहास बन जाओगे। लेकिन वह है जो हम मनुष्यों सहित सब कुछ बनाता और मिटाता है। आपने कभी पश्चाताप नहीं किया। आप अभी भी अपनी इच्छा से सहमत थे। ऐसा करके आप उसके पहले से ही क्रोधित गुस्से पर बेंजीन डाल रहे हैं। ऐसा करने से आप सब कुछ खराब कर रहे हैं। फायर मिल और आग आसवन का पहला चरण पहले से ही आपको पीस रहा है, लेकिन तुम्हारा पत्थर दिल कभी नहीं झुका। क्या आप 2 साल पहले आपको दी गई सलाह लेकर पश्चाताप कर सकते हैं? अब आप अपने दरवाजे पर नरक ब्रग, जो इस 5वें संदेश के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और आपको अपने स्थायी घर नरक में ले जाते हैं। तथाकथित प्रतीकात्मक ईसाई, कैथोलिक, प्रदर्शनकारी, कृत्रिम रूढ़िवादी आदि आपके सभी साथी धूर्त हैं जो आपके द्वारा किए जा रहे सभी अपराध और पापों का समर्थन करते हैं, और वे स्वयं भी पापों के सभी कार्यों में तुम्हें पार कर रहे हैं। चल रहे पहले चरण के दंड नेम्स ने कभी आपको घुटने नहीं टेके। इसके बजाय आप अभी भी उसी नफरत वाले ट्रैक पर हैं जिससे यह 5वां संदेश आया, अपने सिर के लिए। आप विस द्वारा भरोसा डोम, विनाश के बलों और अपने अकमुला टियन इतने सारे टाई के हथियार और हथियारों के पैज जिसमें आप अपनी दुकान में जमा हैं, आपकी ढालें हैं। आप इस समय के शासकों द्वारा प्रचार और जनसांख्यिकी पर निर्भर थे, लेकिन आप चाहिए करने के लिए है याद। आप जिन चीजों पर निर्भर थे वे कभी भी आपके विनाश से नहीं बचती हैं। यह 5वां संदेश आपको नई बातें बताने के लिए नहीं आया था, बल्कि आपको उन संदेशों को याद दिलाने के लिए है जो 2 साल से पहले जारी किए गए थे। उन्होंने आपको सब कुछ बताया था। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने फैसला किया था। यद्यपि आपने उनकी उपेक्षा की और उन्हें फेंक दिया, वे कर रहे हैं, वे क्या करने का आदेश दिया है। फिर भी वे सर्वशक्तिमान ईश्वर के निर्णय के अनुसार अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। यह 5वां संदेश क्यों आया? हाँ, यह सही है कि आपको पूछना चाहिए। इस संदेश का उद्देश्य निम्नानुसार है। जब वे पूछते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है, तो आप उनसे कहेंगे, ये भगवान के शब्द हैं, जो मृत्यु के लिए हैं, उनकी मृत्यु के लिए जाएंगे, और उन तलवार के लिए तलवार जो उनके लिए अकाल है, और कैद के लिए कयामत के 4 प्रकार मैं उनके लिए आयोजित करता हूँ। भगवान कहते हैं, मारने के लिए तलवार, कुत्तों को फाड़ने के लिए, शिकार के पक्षी आसमान से, और जानवरों को उनके गलियों से भस्म करने और नष्ट करने के लिए। जेरेमाया 15:4। जैसा कि पिछले 3 संदेशों में हम सभी को बताया गया है, पूरे वर्ल्ड में यह देखा जा रहा है कि सभी निर्णय कार्य कर रहे हैं जैसा कि संदेशों ने हमें बताया था। पहले आग चक्की और आग आसवन है के रूप में कर रही है, पिछले संदेश में वर्णित किया गया था।
हालांकि सजा जारी है, मानव जाति ने कभी पश्चाताप नहीं किया, बल्कि वह अभी भी अपने सभी बुरे कामों के साथ खड़ा था। वह हंसता है और संदेशों पर चुटकुले बनाता है, पश्चाताप करने की अपनी अशिष्टता के कारण। यह 5वां संदेश उसे यह बताने के लिए आया कि सर्वशक्तिमान ईश्वर के हाथ और श्वास से क्या प्रतिक्रिया होगी। लेकिन सर्वशक्तिमान ईश्वर पुत्रों के लिए यह 5वां संदेश आया कि उन्हें समझने के लिए अब तक क्या हुआ था, और आग मिल और आग आसवन के आने वाले दूसरे चरण में क्या किया जाएगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर के सभी पुरुषों को याद रखें, ईश्वर के उन शब्दों को जो उनके विश्वसनीय सेवक के माध्यम से उनकी सांसों द्वारा दिए गए वचन के रूप में कभी भी पूर्ववत नहीं रहेंगे। वो संदेश आपको 2 साल से पहले मिल गया था, इसके एक भी शब्द को छोड़ने के बिना लागू किया जाएगा। याद है, पिछले सभी 3 संदेश और यह 5वां संदेश बिना किसी बाधा के काम करेगा। इसलिए सर्वशक्तिमान ईश्वर सेवक और समर्पित साथियों के वे सभी लोग आप सभी को दबाने चाहिए। मैं अपने संदेह W पर हिच दुश्मन बोना, अपने मन और सतर्क रहना और वफादार और अपने प्रिय सर्वशक्तिमान ईश्वर पर भरोसा है। हमारे पिता, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे निर्माता, हमारे लिए जिसे हम उस पर विश्वास करते हैं, वह सब कुछ है। हम प्रशंसा देते हैं, धन्यवाद देते हैं और उनके अनमोल नाम का सम्मान करते हैं। यद्यपि आप उस पर विश्वास नहीं करते हैं और फिर भी उसके खिलाफ खड़े हुए हैं, इसके विपरीत हम उसे अपने दिल, दिमाग और मसाले से मानते हैं। फिर भी उनके नाम से खड़े होकर हम आपकी और पूरी दुनिया की निंदा करते हैं, जो उसके और उसकी मर्जी के खिलाफ खड़ा था। सर्वशक्तिमान ईश्वर के निम्नलिखित शब्द को याद रखें। विश्वास से नूह ने दिव्य भविष्य के बारे में चेतावनी दी, अच्छी देखभाल की और अपने घर को बचाने के लिए एक संदूक बनाया। अपने विश्वास के माध्यम से उन्होंने पूरी दुनिया को गलत में डाल दिया और धार्मिकता के लिए अपने स्वयं के दावे को अच्छा बना दिया, जो विश्वास की बात आती है। Hebrews chapter 11 verse 7। वह सृजित हर चीज का भगवान है, जिसमें हम देखते हैं और स्पर्श करते हैं। उन्होंने बेजोड़ रूप से सम्मानित स्वर्गदूतों, सेंट का निर्माण किया। माइकल सेंट, गैब्रियल सेंट, रुफेल सेंट, फेनुएल सेंट, यूरेल सेंट, रैगवील सेंट, सैकवील सेंट, अफनीनियल सेंट, सदाकियल सेंट, सरियल सेंट, स्लेटाइल सेंट, रामुएल। वह हर जगह हम देखते हैं और हर जगह है जिसमें हम कभी नहीं देखते हैं। तो बेहतर है कि हम कहें कि वह है। उसने हमारे पापों की अकल्पनीय कीमत चुकाई, उसने हमें अपने बेटे बनाए। अपने बेमिसाल प्यार को देते हुए उन्होंने हमें हमारे दुश्मन डेविल के चंगुल से आजाद कराया। आज उसने अपने भरोसेमंद बेटों को अपनी माँ के हाथों में रख दिया और हमारी माँ वर्जिन मैरी को भी, धन्य युगों के लिए जो आएगा। हम चयनित हैं और आने वाले सभी नरक से सुरक्षित होने के लिए मुहर लगाई गई है। आपके अटूट शैतानी कृत्यों से और आप खोए हुए खड़े हो जाते हैं। उसके सभी वादे बजाय आपको मिल गए और उसके अनदेखी हाथ भारी सजा देने वाले हैं। जैसा कि पूरे 3 संदेश कहते हैं, जैसा कि हमने पिछले संदेशों से पढ़ा और समझा, तबाही और तबाही हम देख रहे हैं और देख रहे हैं कि पहली बार फिर से मिल और आग आसवन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो आज हमें आर्थिक, वित्तीय, बैंक, बीमा, स्टॉक एक्सचेंज, आयात निर्यात इत्यादि को पीसता और बिगाड़ता है, जो संकट दुनिया को झकझोर रहे हैं। घाटा, वृद्धि, ऋण संकट, मंदी, ऊर्जा संकट आदि, बेरोजगारी, राजनीतिक संकट, समाजल संकट, प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, तूफान, भूस्खलन, बाढ़, सुनामी, कैटारिन, जंगल की आग, गर्मी और कई अन्य की इंटन समाजल संकट, धार्मिक संघर्ष, सोशियल अशांति, दुष्ट सरकारों, भ्रष्टाचार, आदेश, अयोग्य, शैतान बना लोकतंत्र, किसी भी रूप की सरकारों पर लोगों का विश्वास न खोना, यह संकट पहले कभी नहीं देखा गया। आग के मिलों के पहले चरण के लक्षण है और आग आसवन जो पूरी दुनिया को घेरे हुए हैं। पूर्ण पिछले पाठ संदेशों के रूप में 1, 2, 3 पृष्ठ पर 48 पैराग्राफ 5 कहते हैं। इसे उद्धृत करते हैं, जैसा कि दोनों संदेशों द्वारा बताया गया था। 12 दिसंबर 2000 इथियोपियाई कैलेंडर से शुरू हुआ। दुनिया मिलिंग और कॉम्बिंग फायर के पहले चरण में प्रवेश कर गई। किसी भी इंजन के रूप में एक कार का इंजन कार को स्थानांतरित करना शुरू कर देता है। कार धीरे धीरे अपनी उच्चतम गति पीक तक चलती है। इन संदेशों का सच भी यही है। यह स्पष्ट है कि कार्रवाई दृश्य लक्षणों के साथ शुरू हुई है, इसलिए लक्षण आने वाले गहरे और पूर्ण विनाश का संकेत हैं।
अर्थव्यवस्था पर उथल पुथल का संकेत था। फाइनेंस सेक्टर पर संकट, प्राकृतिक दी आपदाएं, सामाजिक संकट, राजनीतिक संकट, इन सभी तथ्यों ने स्पष्ट कर दिया कि वे अनदेखी कार्रवाई के लिए फिर से तैयार हैं, को पूरा करने के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर का आदेश। जैसा कि हमने पिछले सभी संदेशों को रोम समझा था, आज पूरी दुनिया नियति की अनदेखी शक्तियों का सामना कर रही है। सभी समन्वित तरीके से अभिनय करते हैं। अब तक हमने तबाही की उनकी शक्तियों का एक बहुत ही सीमित कार्य देखा। आप इसे मानते हैं या नहीं? सर्वशक्तिमान गॉड स्टोर हाउस में इन्फिनिटिव या बेशुमार कई प्रकार की विनाशकारी शक्तियों को संग्रहित किया जाता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर के नियमों से जो लोग अभी नहीं हैं, उन्हें दंडित करने के उद्देश्य से और आशीर्वाद के एक ही असीम बेहिसाब टाइप संग्रहित है। वे भी उन लोगों को आशीर्वाद देने के लिए किस्मत में हैं जिन्होंने सर्वशक्तिमान ईश्वर के नियमों से खुद को जीवित किया। इसलिए जैसा कि हम आज देख रहे हैं, पूरी दुनिया सर्वशक्तिमान ईश्वर के आदेश के खिलाफ खड़ी थी। मानव प्रकार के सभी कर रहे हैं। एलायस, सदोम, परस्त्रीगमन, क्रूर, हत्यारों, लालची व नहीं किसी भी विश्वास का तेरा, विशेष रूप से नेताओं, धार्मिक सिर स्वामी, अनदेखी अपराधियों, रेसिस्ट आदि भ्रष्ट और भ्रष्ट नास्तिक जो इनकार करते हैं और विवेक करते हैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के शब्द, वे अपने पर निर्भर हैं। ज्ञान जिसमें उनके गुरु शैतान ने उन्हें दिया, इस खोए हुए रास्ते के आधार पर वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आदमियों को मारते हैं, उनका पीछा करते हैं, हिरासत में लेते हैं और उन्हें मारते हैं। पापों की अनदेखी, पापों के इस कार्य के कारण यह पांचवा संदेश पूरी दुनिया को बताने के लिए आया कि सर्वशक्तिमान ईश्वर की प्रतिक्रिया क्या होगी। सजा के पहले चरण के आगे हम अब तक देख रहे हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर के शब्द उन लोगों के लिए क्या कहते हैं जो अभी भी उसके क्रोध के खिलाफ खड़े हैं। क्योंकि हम स्वर्ग से प्रकट हुए दिव्य प्रतिशोध को देखते हैं और सभी देवताओं पर पुरुषों की दुष्टता कम होती है। अपनी दुष्टता में वे सच्चाई को पकड़ रहे हैं। उन सभी के लिए जो ईश्वर के नाम से जाने जा सकते हैं, उनकी आंखों के सामने सादे हैं। वास्तव में ईश्वर ने उसे स्वयं प्रकट किया है। उनकी अदृश्य विशेषताएं, जो उनकी चिरस्थायी शक्ति और देवता कहने के लिए है, दुनिया के सामने तब से दिखाई दे रही है जब तक उन्होंने जो कुछ भी बनाया है उसकी वजह से। इसलिए उनके आचरण के लिए कोई संभावित बचाव नहीं है। ईश्वर को जानते हुए उन्होंने उसे ईश्वर के रूप में सम्मान देने या उसे धन्यवाद देने के लिए मना कर दिया है। इसलिए उनकी सारी सोच निरर्थकता में समाप्त हो गई है और उनके गुमराह दिमाग अंधेरे में डूब गए हैं। के घमंड उनके ज्ञान, लेकिन वे है मूर्खों बना खुद की का आदान प्रदान, वैभव एक के लिए अमर भगवान का छवि, नश्वर मनुष्य जैसे आकार भी के लिए छवियों, पक्षियों जैसे जानवरों और रेंगने वाले जंतु। इस कारण से ईश्वर ने उन्हें अपनी इच्छाओं की वंदना और अपने शरीर के फलस्वरूप अपवित्रता को छोड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने सच्चे ईश्वर को एक झूठे के लिए रोक दिया है और उनकी जगह चीजों को बनाने के लिए श्रद्धा और पूजा की पेशकश की है। निर्माता, जो ईवार के लिए धन्य है, एक आदमी। परिणाम में, मैं कहता हूँ, भगवान ने उन्हें शर्मनाक जुनून दिया है। उनकी महिलाओं ने अप्राकृतिक संभोग और अप्राकृतिक रूप से उनके पुरुषों के साथ आदान प्रदान किया है। महिलाओं के साथ प्राकृतिक संबंध छोड़ रहे हैं, एक दूसरे के लिए वासना के साथ जलते हैं, पुरुष पुरुषों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं और अपने स्वयं के व्यक्तियों में भुगतान किया जाता है। इस प्रकार क्योंकि उन्होंने ईश्वर को स्वीकार करने के लिए नहीं देखा है, उन्होंने उन्हें अपने स्वयं के उत्कीर्ण कारण तक दे दिए हैं। यह उन्हें आचरण के सभी नियमों को तोड़ने की ओर ले जाता है। वे हर तरह के अन्याय, कुकर्म, बलात्कार और द्वेष से भरे हुए हैं। वे ईर्ष्या, हत्या, प्रतिद्वंद्विता, विश्वासघात और नरसंहार के एक जन है। कानाफूसी और कांड मंगज, भगवान से घृणित, ढीठ, अभिमानी और घमंडी। वे नई तरह की शरारतों का आविष्कार करते हैं। वे माता पिता के प्रति निष्ठा नहीं दिखाते, कोई अंतरात्मा नहीं, उनके वचन से कोई निष्ठा नहीं। वे स्वाभाविक स्नेह के बिना और दया के बिना हैं। वे परमेश्वर के न्यायपूर्ण निर्णय को अच्छी तरह से जानते हैं। जो इस तरह का व्यवहार करते हैं वे मरने के लायक हैं, और फिर भी वे ऐसा करते हैं। नहीं पर लाइतो, वे वास्तव में सराहना इस तरह के व्यवहार। रोमह 1:1-8-3-2। आप मानव प्रकार, जैसा कि आप इसे अब देख रहे हैं, सब कुछ अंधेरा है।
इतने सारे प्रभु सेवकों ने आपको वह सब कुछ बताया जो आपको बचाया होगा, आपने उन्हें सुना, आपने उनकी उपेक्षा की और उन्हें फेंक दिया, तो क्या बेहतर होगा? कुछ भी आपको नहीं बचा सकता है। जैसा कि सर्वशक्तिमान ईश्वर के निर्णय और फैसलों ने कहा, आप अपने अंतिम विश्राम स्थल पर जा रहे हैं जो कि नरक है। यह 5वां संदेश स्क्रीनिंग विस्तृत है और इसमें पूर्व संध्या के तर्कसंगत रूप को देखने की आवश्यकता है और इसके लिए धैर्य और समर्पित आस्था की भी आवश्यकता है। यह संदेश आया पूर्ण पाठ संदेश 1, 2, 3 के रूप में बस जरूरतमंद समय पर कहा। संदेश 3 में देखें, पृष्ठ 49, पैराग्राफ 1, 2, 3, 4, 5। जैसा कि भगवान के शब्द कहते हैं, भाईचारे को इस तरह की सलाह देकर आप मसीह यीशु के एक अच्छे सेवक साबित होंगे। हमारे विश्वास और ध्वनि निर्देश के उपदेशों में बंधे हुए हैं, जिनका आपने पालन किया है। उन भगवान मिथकों से कोई लेना देना नहीं है, केवल बुरी महिलाओं के लिए फिट है। धर्म के अभ्यास के लिए खुद को प्रशिक्षण में रखें। शरीर के प्रशिक्षण में सीमित लाभ होते हैं, लेकिन धर्म के लाभ बिना सीमा के होते हैं, क्योंकि यह न केवल इस जीवन के लिए बल्कि आने वाले जीवन के लिए भी वादा करता है। यहाँ वे शब्द हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं, ऐसे शब्द जो पूर्ण स्वीकृति प्रदान करते हैं हमारे साथ, इससे पहले कि हम श्रम और संघर्ष करें, क्योंकि हमने जीवित ईश्वर पर अपनी आशा निर्धारित की है, जो सभी पुरुषों का उद्धार करता है, उद्धारकर्ता, सबसे ऊपर विश्वासियों का। जैसा कि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर के उपर्युक्त शब्द को पढ़ते हैं, यह 5वां संदेश हमें बताता है कि हम सर्वशक्तिमान ईश्वर के सेवक हैं। हमें दृढ़ रहना चाहिए। प्रत्येक कर्तव्य में याद रखें, चरवाहे पर बहुत अधिक बोझ है। हम बोल्ड और मजबूत होना चाहिए, विशेष रूप से इस परीक्षण समय में। उसकी भेड़ें किसी भी प्रकार की बुराइयों से, जैसा कि पूरी दुनिया कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट जैसे खतरनाक दीमक, सांप और भेड़ियों से भरी हुई है। हमारे देश में तहदसों और इतने प्रकार के प्रच्छन्न ईसाई धर्म नाम धारक वास्तव में सच्चे विश्वास के दुश्मन हैं। तेवदो इसलिए सर्वशक्तिमान ईश्वर के सभी मनुष्यों ने सोन्स पर भरोसा किया। तैयार रहो, एक एनडी कायम करो जो तुम्हें मिला है, अपने प्यारे पिता से, और दुश्मनों की सभी बेड़ियों का विरोध करो और सभी बुराइयों का काम करो। मैंने संक्षेप में इस संदेश के विलय के उद्देश्य को समझाया था। ऊपर दिए गए प्रस्तावना पर आपने पढ़ा। अब इस संदेश के मुख्य बिंदुओं को पास करते हैं। सामग्री 1, पूरी दुनिया और इथियोपिया के लोगों ने पिछले 3 संदेशों 1, 2, 3 को कैसे देखा, और इथियोपिया वासियों को भेजा गया चौथा संदेश भी। 2, संदेशों की उपस्थिति के बाद पूरी दुनिया में क्या हुआ था और क्या है, क्या हो रहा है पूरी दुनिया। 7, संदेशों स्केलिंग में क्या कार्रवाई की ग्रेड है, आज की सजा चल रही है। 3, सर्वशक्तिमान ईश्वर के सभी दंड देने वाले हाथों के आगे क्या होगा। 4, कैसे करते हैं दुनिया के शक्तिशाली देशों को स्वीकार किया और देखा कि पिछले 3 संदेशों और आने वाली स्थितियों में उनका भाग्य क्या होगा। 5, दुनिया के धार्मिक डोमेन ने उन 3 पिछले संदेशों को कैसे देखा और दूसरे चरण की फायर मिल और फायर कॉम्बिंग प्रक्रिया में उनका आने वाला भाग्य क्या होगा। 6, न्यायकाल के इस ऐतिहासिक समय पर दुनिया के राजनीतिक, धार्मिक, सैन्य और सुरक्षा स्वामी के सभी नेता और सभी आर्थिक जीवन रेखा धारकों, एकाधिकारवादियों, उद्योगपतियों, राजा मेकर्स और उनके सरोगेट्स भी, उनका भाग्य क्या होगा। वे ई द्वारा आग मिलों के दूसरे चरण में आ रही है और कंघी और आग पीस रही है। 7, इसका क्या मतलब है जब हम पहली फायर मिल कहते हैं, और मेरा क्या मतलब है फायर मिल का दूसरा चरण और फायर कॉम्बिंग और पीस का मतलब है, और यह भी कि कार्रवाई के पहले और दूसरे चरण के बीच क्या अंतर है। 8, इथियोपिया, हमारा देश, पहली आग मिल में और उसके भाग्य में क्या होगा। इकन चरण अग्नि मिल और भी उसके तथाकथित नेताओं, राजनीति के नेताओं, धार्मिक नेताओं और उनके अधीनस्थों के भाग्य का क्या होगा। 9, यूरोप 3 संदेशों पर आधारित, अब तक उसके साथ क्या हुआ था, और चेस की प्रतिक्रियाओं के दूसरे चरण में जो उसके पास आ रही है, उसका भाग्य क्या होगा। में आ रहा है आग मिल, इसकी ताकत क्या दिखती है। 10, उत्तरी अमेरिका 3 संदेशों के आधार पर अब तक क्या हैप्पी नेट था और हैपनिंग भी है। फायर मिल और फायर सी के दूसरे चरण में यह कैसा दिखेगा, और सजा के इस दूसरे चरण में उसका भाग्य क्या होगा। 11, एशिया 3, 1, 2, 3 पिछले संदेशों के आधार पर जो हुआ था और अभी भी हो रहा है। फायर मिल के दूसरे चरण में और अग्नि दहन, यह कैसा दिखेगा।
और सजा के दूसरे चरण में एशिया का भाग्य क्या होगा? 12 ऑस्ट्रेलिया पिछले 3 संदेशों के संदर्भ में डब्ल्यू टोपी था क्या हुआ था? और अग्नि मिल और अग्नि दहन के दूसरे चरण में और पीसकर उसकी किस्मत क्या होगी? 13 दक्षिण अमेरिका में 3 पिछले संदेशों क्या हुआ था? और दूसरे चरण में फायर मिल और फायर कॉम्बिंग और पीसने से उसकी किस्मत क्या होगी? 14 अफ्रीका पिछले 3 संदेशों के संदर्भ में उसके साथ क्या हुआ था? और फायर मिल और आग के अगले दूसरे चरण में कंघी करना और पीसना उसकी किस्मत क्या होगी? 15 स्कैंडिनेवियाई राष्ट्र में पिछले 3 संदेश उनके साथ क्या हुआ? और क्या होगा बने आने वाले दूसरे चरण आग चक्की और आग कंघी में उनके भाग्य? 16 उन देशों जिनके पास परमाणु, रासायनिक, जैविक, न्यूट्रॉन और बड़े पैमाने पर विनाश हथियार हैं, पिछले 3 संदेशों के आधार पर उनके साथ क्या हुआ था? और क्या होगा होना आग चक्की और आग कंघी के आने के दूसरे चरण में उनके भाग्य? 17 परमेश्वर दास और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दासों के खिलाफ किए गए अपराध के लिए क्या सजा होगी? 18 हमारा विश्वास जहाज, नूह का जहाज। 19 सर्वशक्तिमान ईश्वर के दासों के लिए थोड़ी सलाह। 20 सभी संदेश वितरण के खिलाफ किए गए अपराध के लिए एक सजा का निर्णय। 21 1000 साल का क्या मतलब है और यह भी हमें क्या बताता है? 22 सारांश। 1 कैसे पूरी दुनिया और इथियोपियाई लोगों ने पूरे पिछले को देखा। संदेश 1 2 3 4। अधर्मी मूर्ख कहता है उसके दिल में कोई भगवान नहीं है, कितने नीच पुरुष हैं, कितने अपमानित और घृणित हैं, कोई भी अच्छा नहीं करता है। प्रभु सभी मानव जाति पर स्वर्ग से नीचे देखता है, किसी भी कार्य को बुद्धिमानी से देखने के लिए, यदि कोई भगवान की तलाश करे, लेकिन सभी असंतुष्ट हैं, सभी कोर से सड़े हुए हैं, कोई भी चीज अच्छी नहीं होती, नहीं एक भी नहीं। क्या वे इसे नहीं काटेंगे, सभी दुष्ट कर्ता, जो मेरे लोगों को रोटी के रूप में खा जाते हैं, और प्रभु को कभी नहीं बुलाते हैं। वहां वे घोर अलार्म में थे, क्योंकि परमेश्वर के भाईचारे में था। साम्स 14:1-5। आप सभी के लिए जिन्होंने सर्वशक्तिमान ईश्वर की सलाह, निर्णय की उपेक्षा की और अभी भी उसके खिलाफ खड़े हैं, अपने कान और आंखें खोलो। 7 मार्च 1998 में इथियोपिया के कैलेंडर में, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के सेवक और दास ने पहला संदेश जारी किया था, क्योंकि मुझे ऐसा करने का आदेश दिया गया था। यह पहला मेल मेरे अपने हाथों से लिखा गया था, और मैंने इसे ज्ञात शक्तिशाली राज्यों को मेल किया, उनके दूतावास के माध्यम से, जिनकी संख्या 17 है, 5 महाशक्तियों की तरह USA, UK, फ्रांस, रूस, चीन फ्रंट रिसीवर्स हैं। पहले संदेश के बाद 2 साल बाद 27 सितंबर 2000 में इथियोपिया के कैलेंडर में दूसरा संदेश कंप्यूटर में लिखा हुआ दिखाई दिया, जिसे दोनों संदेशों ने बताया था, सारी दुनिया जो आ रही है, मानव जाति के पापों की गंभीर पापों के कारण और सजा के रूप में पूर्ण लग रहा है, और सर्वशक्तिमान ईश्वर ने क्या फैसला किया था, सभी को दुनिया के ज्ञात मीडिया और कई देशों के नेताओं और सभी ज्ञात धार्मिक डोमेन को भी दिया गया। इस सभी प्रयासों के साथ सभी मानवीय प्रकारों ने कभी सभी संदेशों के लिए थोड़ा मूल्य नहीं दिया। किसी ने खतरे के बारे में नहीं बताया, संदेशों के बारे में एक NDB, बस उन सभी को जो संदेशों को मिला, हंसे, इसका मजाक बनाया और उन्हें टोकरी में फेंक दिया। इस सब के साथ बोल्ड मानव प्रकार पर प्रतिक्रिया। प्रभु ने अपना अंतिम निर्णय लिया, आदेशात्मक तरीके से किए गए दोनों डेकेजन को लागू करने या निष्पादित करने के लिए। तीसरे संदेशों की उपस्थिति के बाद मैंने सभी 3 संदेशों को एक पुस्तिका के रूप में रखा और फिर से सभी पहुंच योग्य राज्यों, मीडिया, संयुक्त राष्ट्र विविधता, व्यक्तियों को वितरित किया। हालांकि मैंने यह सब किया था, कोई एक भी नहीं, संदेशों को राष्ट्रों की उपलब्ध जनता के लिए स्पष्ट किया। सभी उनमें से सिल रखा ENTQ। यह क्रिस्टल स्पष्ट है कि हमारे समय के नेताओं में से हर एक धार्मिक लीडर्स, मोनोपोलिस्ट्स, सभी लालची शक्ति, धन चमक के और बुराई सव और अनुयायियों में कार्य करता है, कभी नहीं कि 1% के रूप में योग्य के रूप में यह है। हालांकि उन्होंने उन संदेशों की उपेक्षा की जो सभी संदेश अपने आदेशित कर्तव्य को कर रहे हैं, जैसा कि सभी संदेशों में लिखा गया था। जैसा कि हम सभी सजा के पहले चरण में देख रहे हैं, यह वही कर रहा है जो करने का आदेश दिया गया है। मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में हर सजा के अनुसार कार्य करना है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्राकृतिक, सैन्य, क्षेत्रीय संकट की तरह एक दैनिक दिनचर्या कार्रवाई के रूप में देखा जाता है।
सभी विकसित राष्ट्रों में वित्तीय संकट, घाटा, मंदी, मुद्रास्फीति, स्टॉक एक्सचेंज में गिरावट, बैंक और बीमा संकट, आयात निर्यात संकट, औद्योगिक संकट, बेरोजगारी, वायु और भूमि परिवहन खतरे से भरा, परमाणु संकट, सभी मानव निर्मित प्रयास विफल और वाष्पित हो गए। प्राकृतिक आपदाओं में सभी तूफान, सुनामी, घातक पृथ्वी भूकंप, आंधी, भूस्खलन, बाढ़, गंभीर गर्मी की लहर, बर्फ की परिणति, अकाल और सूखा, भूख, भोजन की कमी और इतने सारे संकट जीवन को खतरनाक बना रहे हैं। राजनीतिक संकट के संदर्भ में, जैसा कि हम सभी इसे हर दिन जातिवाद, धार्मिक संघर्ष, जातीय संघर्ष, दुष्ट सरकारें, सहव्यवधान, सभी विश्व नेताओं, IIR के लोगों से नफरत करते हैं, कोई स्थिर सरकार, तथाकथित लोकतंत्र नहीं देखते हैं। हर आने वाले दिन में शैतान द्वारा कोई और समाधान नहीं, सभी थिएंग्स अनदेखी अंधकार में जाते हैं। सभी चल रहे संकट का वर्णन करने के लिए यह पृष्ठ इसे पकड़ नहीं सकता है। जनता को पहला संदेश दिखाई देने के बाद ये सभी विनाश हुए। उस समय से अभी भी तबाही मानव की कल्पना की तुलना में गहरी जा रही है। भले ही यह सब हुआ हो, किसी ने इसकी सूचना नहीं दी। सभी दुनिया के प्रचार मशीनों द्वारा ले लिया गया, शैतान जी स्थापित किए गए। सभी मानव जाति अभी भी कुछ और अपने दुष्ट शासकों से एक समाधान की उम्मीद करते हैं। मानव जाति का एक भी झुका नहीं और अपने निर्माता सर्वशक्तिमान ईश्वर से एक समाधान की मांग की, इसके बजाय वह अपने शैतानी स्टैंड पर पीछा करता है। याद है, सर्वशक्तिमान भगवान के नियमों को अस्वीकार करने से मरने और गॉड के कानून द्वारा कीमत चुकानी पड़ेगी। 2. संदेशों की उपस्थिति के बाद दुनिया ने क्या किया? अब दुनिया किस हालत में है? क्या ग्रेड में संदेशों के आधार पर है? जाने के तहत सजा। संदेशों की उपस्थिति के बाद के रूप में था, पूरे संदेशों द्वारा कहा गया है, सब कुछ कोई जल्दी से व्यवस्थित तरीके में चल रहा है और सभी मानव प्रकार है, जो एफ के लिए स्पष्ट है। एवरीथिंग साथ चल रहा है, किसी से कोई बाधा। दुनिया अब मानव जाति के जीवन के एक क्षेत्र में पहले चरण की सजा काट रही है। जैसा कि हम सुनते हैं, हर घंटे में हमारे जीवन के सभी चेहरे में सभी विनाशकारी एस आर्थिक संकट के सभी चेहरों की तरह प्राकृतिक आपदाएं, सामाजिक संकट, राजनीतिक संकट, भूनर्गे, अकाल, बाढ़, बवंडर, भूकंप, तूफान, सुनामी, परमाणु संकट और इतने सारे संकट गिना नहीं जा सकता है। सभी शक्तिशाली भगवान के रूप में उन्हें करने का आदेश दिया है। आज हम जो कुछ भी देख रहे हैं, उसे पहले जी राडे या सजा के चरण के रूप में लेबल किया गया है, जो अभी भी चल रहे हैं और बंद नहीं होंगे जब तक सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा आदेश नहीं दिया जाता है। याद रखें, यह संदेश मुख्य रूप से भगवान के पुरुषों के लिए आया था, उन्हें सही मार्ग पर सूचित करने, मजबूत करने और नेतृत्व करने के लिए, और यह भी सर्वशक्तिमान ईश्वर के उन लोगों के लिए जो बुराई करने वालों के कई हमलों से कमजोर हुए, मेरे लिए उनके टूटे हुए दिल और दिमाग, और इन सब के अलावा मी को सूचित करने के लिए कि खुशी का दिन आसन दूरी पर है। दूसरी ओर उन सभी ने बुरे कर्ताओं और अनुयायियों की निंदा की। उन्हें भी पता होना चाहिए कि न्याय का क्या अर्थ है और उन्हें यह बताना है कि जल्द ही उन पर न्याय होगा। सभी हाय के वादों में प्रभु विश्वास रखता है और पीठ को सीधा करता है। जो मुड़े हुए हैं वह अपने सभी कार्यों में अपरिवर्तित है। प्रभु उन लोगों को पकड़ते हैं जो साम 145:14 है। 3. सर्वशक्तिमान ईश्वर के सभी दंड देने वाले हाथों के आगे क्या आएगा? हम सब देख रहे हैं, विनाश, तबाही, संकट, भ्रम, होपलेसनेस और हर क्षेत्र में अव्यवस्था। लाइव के लिए आ रहा दिन के लिए कोई गारंटी नहीं है, या जीवित रहने, उदास वायदा, असुरक्षित दैनिक जीवन, उलझन, अहंकारी, दुष्ट, लालची, क्रूर नेताओं की एक शासनकाल में दुनिया के सभी हिस्सों, सीने बहुत सारी खोई हुई पीढ़ियों को एक सच्चे तिवादो विश्वास की नजर में। दुनिया के सभी देश बहुत कम को छोड़कर आग के नरक में डूब रहे हैं, जो पृथ्वी के सभी चेहरों को प्रभावित कर रहे हैं। हालांकि सभी उथल पुथल जो अब हो रहे हैं, उन्हें फायर मिल और फायर पीस के पहले चरण में वर्गीकृत किया गया है। अगला चरण क्या होगा और यह हमारे लिए क्या लाएगा? अगर हमने अच्छा किया था, हमने सर्वशक्तिमान ईश्वर से अच्छे और उज्जवल भविष्य की उम्मीद की होगी, लेकिन हमारे पास कुछ अच्छी चीजें नहीं हैं जो सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने वजन कर सके। लेकिन इसके विपरीत हम सभी यहोवा के खिलाफ खड़े हैं। ऐसा आदेश देगा और तीखा आदेश देगा। इन तथ्यों के कारण यह परीक्षा हमें ले जा रही है। स्क्रीनिंग होने के कारण हमें कभी भी आने वाली नर्क से डर नहीं लगा।
बल्कि हम सर्वशक्तिमान ईश्वर के निर्णायक हाथों से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे ज्ञान धन के आधार पर हमने घमंड किया, जैसे कि हम निपटते हैं विनाश के सभी रूप जो हमें धीरे धीरे खा रहे हैं। दुष्ट गुरु शैतान से आपको जो सलाह मार्गदर्शन मिल रहा है उसने आपको कभी नहीं बचाया। आपके सभी प्रयास समाधान होंगे हवा की तरह चले गए। इसलिए सभी चीजें वैसी ही हैं जैसी हमने देखी। आगे क्या होगा? सर्वशक्तिमान ईश्वर की प्रतिक्रिया क्या होगी? अपने पहले से ही गुस्से में अपने निर्णयों को वापस लड़कर हम उसके गुस्से पर एक बेंजीन डालते हैं, इसलिए अब वह जलते हुए नामों से भर जाता है। इन तथ्यों के कारण चल रही तबाही जो अब तक जारी है, आज हम जितना देख रहे हैं उससे 49 गुना अधिक की ताकत से कदम बढ़ाया जाएगा और विनाश की कई नई अनदेखी भी जारी होने वाली है। विनाश क्षेत्र की ये ताकतें असीमित हैं, कोई भी उनकी शक्ति की कल्पना नहीं कर सकता है जो आने वाले हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर का सामना कौन कर सकता है? कोई नहीं, जब तक आप ये नहीं जानते और अग्नि मिल के दूसरे चरण के प्रवाह को समाप्त कर दे और आग आसवन और पीसना बंद नहीं किया जाएगा। वे आपके जैसा दिखते हैं, उन्हें ऑर्डर की सूची में और हर महाद्वीप के शीर्षक मिलेंगे। सर्वशक्तिमान भगवान के शब्द कहते हैं इस प्रकार है, जैसा कि वे अपने पाठ्यक्रमों में गोल गोल करते हैं, मेरे लिए कोई नियत दिन नहीं होते हैं जब उनके मार्गदर्शक हाथ से निर्णय लेने के लिए भगवान के समक्ष उपस्थित होते हैं, ताकि वे अपनी बोली न लगा सके, लेकिन सभी शक्तिशाली दुनिया को तोड़ देते हैं और अपनी जगह दूसरों को स्थापित करता है। अय्यूब 37:12-13 अपने अपराधों के लिए वह उन पर हमला करता है, उन्हें उनकी फूली हुई संपत्ति का अपमान करता है क्योंकि मैं उनका कहना नहीं मानता। नौकरी 34:23-27। भगवान के हाथ में सभी की आत्माओं की रहता है, आत्माओं मानव की तरह। नौकरी 12:10। अगले शीर्षक को पारित करने से पहले यह याद रखें, दुनिया को सभी बुरे कामों से मुक्त किया जाएगा जो अभी भी सभी मानव जाति के पास हैं। ईश्वर की इच्छा से शासित होने वाले और ईश्वर की इच्छा रखने वाले पहले व्यक्ति हैं। उसके बाद, जैसा कि आपने पिछले संदेशों में कहा था, सर्वशक्तिमान ईश्वर के सेवकों के सामने घुटने टेक दो जो इथियोपिया में शासन करेंगे। जब तक ये पूरा नहीं हो जाता तब तक आपकी तबाही और तबाही की पूरी श्रृंखला कभी बंद नहीं होगी। 4. कैसे दुनिया के शक्तिशाली देशों को स्वीकार कर लिया है और पिछले 1 देखा 2-3 संदेशों और क्या उनके आने के भाग्य हो जाएगा। कार्रवाई के दूसरे चरण में दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र आज के मानव प्रकार के स्वामी हैं। जैसा कि हम हमेशा देखते हैं और गवाह करते हैं कि वे जो करना पसंद करते हैं, कुछ भी, कहीं भी और पृथ्वी के सभी चेहरों में। ये कौन है? सबसे आगे की शक्तियां वे इस प्रकार हैं: यूएसए, बेबीलोन, यूके, फ्रांस, चीन, रूसिया, जर्मनी, कनाडा, जापान, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, इजराइल, ईरान, उत्तर और दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, इटली, डेनमार्क, स्पेन, पुर्तगाल, मेक्सिको, सऊदी अरब, मिस्र, थाईलैंड, अर्जेंटीना, मलेशिया, इंडोनेशिया, यूक्रेन, बर्मा, कंबोडिया, ग्रीनलैंड, आयरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, ताइवान, फिलीपाइंस, सिंगापुर और बाकी उनके स्टॉग और साथी देश। सब पर सभी देशों को संयुक्त राष्ट्र, अफ्रीकी संघ, यूरोपीय संघ, एशियाई संघ, लैटिन अमेरिकी संघ, नाटो के सदस्य हैं। उन सभी को सजा के आने वाले दूसरे चरण की सेवा के अधीन है। उन सुपर पावर राष्ट्र प्रमुख कारक हैं हमारी दुनिया में जीवन के सभी मामलों के लिए। पृथ्वी के सभी देशों को वह सुनता, करता और मानता है। इन सांसारिक आचार्यों या शैतानों के द्वंद्वों के साथ जो कुछ भी करने का आदेश दिया जाता है वह बिना किसी हिचकिचाहट के होता है, लेकिन अगर यह सर्वशक्तिमान ईश्वर का आदेश है तो कोई भी उसकी बात मानने की हिम्मत नहीं करता है। इन कृत्यों के साथ आदमी हजारों वर्षों तक चला। यद्यपि सर्वशक्तिमान ईश्वर धैर्यवान है और मानव जाति से प्रेम करता है, इसका यह अर्थ नहीं है कि वह हमेशा आपका इंतजार करता है जब तक कि आप पूरी दुनिया को नष्ट नहीं कर देते और सभी मानव जातियों को बुराई का गुलाम बना दो। यही कारण है कि उनका चेकमेट निर्णय नहीं आया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी सभी सुपर शक्तियां शैतान के पूरी तरह से समर्पित सेवक हैं, पापों के सभी पापों के स्वामी। आज इन सुपर शक्तियों द्वारा पूरी दुनिया में सब कुछ किया जाता है, इंजीनियर और निर्देशित किया जाता है।
सभी कृत्यों को सही और सही के रूप में आशीर्वाद दिया जाता है। एडुअल्टरी, सोडम्स, लाइक क्रुअल्टी, एनॉट को सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास करना और उसके बदले में मूर्तियों पर विश्वास करना और ईश्वर, शक्ति, लालच, स्वार्थी, दुष्टकर्ता आदि के रूप में पैसा बनाना, इन सभी बुराई अधिनियमों के कारण सर्वशक्तिमान ईश्वर ने अपने कूड़ेदान सेवक के माध्यम से अपने निर्णय के शब्दों को जारी किया और अपने कार्यों को सभी मानव जाति को दिखाई। सभी पिछले 3 संदेश 1.2.3 और सच्चेती इवाडो विश्वासियों के लिए चौथा संदेश और अंत में ये 5वां संदेश आपको जज करने जा रहे हैं। यद्यपि तीनों संदेश आप सभी की महाशक्तियों तक पहुंच चुके थे, कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वर की न्याय करने वाली सांस को सुनने और उसका पालन करने की हिम्मत नहीं करता है। इसके बजाय आपने सभी संदेशों पर एक हंसी की उपेक्षा की है, यह देखते हुए कि सभी सजा आपको सुनने के लिए नहीं बल्कि आपके निर्माता के निर्णय को अनदेखा करने के लिए बनी है। घुटने टेकने की आपकी कठोरता के कारण कार्रवाई का यह दूसरा चरण आपके सामने आ रहा है। यह सर्वशक्तिमान ईश्वर की कुटिया के सेवक के इस संदेश का इंतजार कर रहा है। कार्रवाई के दूसरे चरण में उपर्युक्त सभी विकसित राष्ट्र और उनके स्टॉक पीड़ित होंगे। कार्रवाई के आने वाले चरण में ऐसी कंडीशन में तथाकथित विकसित देशों में से कोई भी आने वाले नरक से बच नहीं पाएगा। वे जानेंगे कि सर्वशक्तिमान ईश्वर का क्या अर्थ है, वे याद करेंगे उनकी मृत्यु की प्रक्रिया के माध्यम से उनके गंभीर पापों और आराम करने की अंतिम अनंत नियति नरक में जगह बनाती है। क्या आप जानते हैं दूसरे चरण की कार्रवाई क्या दिखती है और निर्णय सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा आप पर किया गया है? पहले सभी पिछले 3 संदेशों को याद रखें, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि यह 5वां संदेश मजबूत करने के लिए आया था और सजाओं को बढ़ाएं। आप पहले से ही सेवा कर रहे हैं। पहले चरण से दूसरे चरण में एक शक्ति और शक्ति के साथ 49 बार से अधिक है जो आप पहले से जानते हैं, और सर्वशक्तिमान ईश्वर के हाथों में एक नया जोड़ा गया जो 49 बार मतलब है। इसका मतलब है कि विनाश और तबाही के सभी कार्यों को विनाश और तबाही की पिछली चल रही शक्ति से 49 गुना किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर पृथ्वी का भूकंप हम 12 आवर्धन से अधिक नहीं है, हालांकि वे सबसे अधिक दर्ज किया गया है। यदि हम 3 के रूप में कम से कम एक परिमाण लेते हैं, यदि आप इसे 7 से गुना करते हैं तो प्रारंभिक गुणक Ts49 से अधिक होगा। बस एक उदाहरण देता है कि इसे 3 से 7 से गुना करें, यह 21 होगा, तो यह कम से कम है। इतना होने के नाते आप इस कम से कम पत्रिका राष्ट्र बच सकता है। आपको ऊपर दिए गए उदाहरण द्वारा शेष हाथों की गणना करनी चाहिए। ये है आने वाले नरक पहले से ही खड़ा था, अपने पर दरवाजा होते हैं। क्या आप उनका विरोध कर सकते हैं? या क्या आपके पास उनसे निपटने के लिए एक शक्ति, बुद्धि या कोई बल है? हम देखेंगे। जब नरक आपको क्रोध करता है तो सभी संदेशों को याद रखें और धूल बिन। सर्वशक्तिमान ईश्वर के सेवक और दास, आप हमेशा हंसे, मजाक बनाया और मुझे दबाने की कोशिश की, मुझे अपने स्थापित डंडे से नष्ट कर दिया। 6 वर्ष से कम समय के लिए मेरी सह एंट्री के नेता, तब आपको पता चलेगा कि आपके द्वारा किए गए लगातार अक्षम्य अपराध कौन से गंभीर हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप पहले चरण की सजा काट रहे हैं। यद्यपि आप कभी भी उन सभी पर विश्वास नहीं करते हैं कि संदेश क्या कहता है, वे पहले से ही आपके लाइफ को सामना करना मुश्किल बना रहे हैं। अभी भी आप समस्याओं के लिए खड़े हैं और विनाश के लिए संघर्ष कर रहे हैं। निर्णय लेने के बजाय आप अभी भी सजा के अलमी घी भगवान के खिलाफ खड़े हैं। इसलिए निम्नलिखित गंभीर चरण 2 कार्रवाई आपके दरवाजे पर आ रही है, तुम्हें पृथ्वी के मुख से मिटाने के लिए। सभी अर्थव्यवस्था में मंदी, घाटा, मुद्रास्फीति, वित्तीय संकट, बैंक और बीमा संकट, ऋण संकट, मुद्रा टीकाकरण और खोने का भरोसा, स्टॉक एक्सचेंज निरंतर गिरावट, आयात निर्यात संकट, ऋण संकट, ऊर्जा संकट आदि। परिवहन संकट, खाद्य उत्पादन में कमी, भूख, अकाल, बेरोजगारी, जो बीमार और अल्पविराम के में किया जा रहा है, इन पहले से ही प्रचलित तीव्र समस्याओं पैसा भी में 49 बार गुना किया जाएगा कि सभी अर्थव्यवस्था के सभी अन्य क्षेत्रों एंशंस, गहराई में और शक्ति को खत्म करने के लिए सभी मानव जाति बोल्ड प्रतिरोध। यह निर्णय अलमी घी भगवान द्वारा और यहाँ घोषित जारी उसके कूड़ेदान नौकर द्वारा किया गया है। इस संदेश के बाद कार्रवाई में लागू होने के लिए मेरी कुटिया छोड़ दो और मेरे हस्ताक्षर पर हस्ताक्षर किए।
राजनीति, सामाजिक अशांति, विश्वसनीयता खोने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, क्रूर, भ्रष्ट नेताओं, दुष्ट राज्यों, लालची एकाधिकारवादों, सभी मानव मूल्यों के प्रति कम सम्मान, हर जगह जातीय संघर्ष, धार्मिक संघर्ष, लोकतंत्र द्वारा कवर, तथाकथित गैर जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा अपराधों के इतने सारे कृत्य जिन्हें उच्च औपनिवेशिक व्यक्ति के रूप में कहा गया है, राजनीति, धार्मिक और आर्थिक क्षेत्रों में सभी सोडोमिटीज, मिलावट, मास्टर, झूठे, कसाई, भ्रष्ट, सी रूलिस्ट, अपराधी, जातिवादी, लालची, हत्यारे हैं, उनके काम से जीवन के सभी क्षेत्रों में हर कोई कर रहा है। इसलिए पापों का ये सिलसिला जारी रहेगा और उपरोक्त अपराधों के सभी प्रतिभागी, कलाकार, डिजाइनर कान के चोर के चेहरे से मिट जाएंगे, जिन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर की मोहर और मुहर मिल गई है, और हमारी मां कुंवारी शादी होगी, आने वाले सभी नरक सुरक्षित। इस कार्रवाई को सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है, और यहाँ उनके दास और दास द्वारा घोषित और जारी किए गए कि मैं हूँ, और उस पर हस्ताक्षर भी किए। प्रकृति, भूकंप, तूफान, कैथरीन, टाइफून, घातक तूफान, बाढ़, गर्मी की लहरें, बिजली की, भूस्खलन, बर्फ, ठंड, हवा, जंगल की आग, घातक वायरस और इसी तरह किसी अज्ञात घातक बीमारियों की विरोध नहीं किया जा सकता। सभी को आयाम, गहराई और शक्ति में 49 गुना अधिक होने का आदेश दिया जाता है। कोई भी इन प्राकृतिक बलों के खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता है, जहाँ भी वे दिखाई देते हैं। कोई भी दुष्ट कर्ता और पापी किसी भी देश के लोग नहीं बचेंगे। यह सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा तय किया गया है और उसके विश्वसनीय नौकर द्वारा जारी किया गया है और उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और नए सजा हाथ, अनदेखी जंगली जानवर, जिनमें आधे इंसान और आधे जंगली जानवर दिखते हैं, जिस बिजली से हम ध्यान लगाते हैं, वह स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, जिसमें बिना किसी माप की शक्ति होती है, जिसका कोई मतलब नहीं है या रोका नहीं जा सकता है। इसलिए कई प्रकार की अनदेखी विनाशकारी ताकतें शासन करेंगी। वायथ अनदेखी और अंधिकृत शक्ति, जिसका अर्थ है कि उनके सभी शक्ति आयाम, कार्यों की गहराई 49 गुना हो जाएगी। ग्रेटर की तुलना में हम पहले से ही उनकी ताकत के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बरसात के समय में या बारिश या बवंडर के समय बिजली गिरती है, लेकिन अब सूखी नंगी धूप के साथ बिजली की चमक 49 बार होगी। यह सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा किया जाने वाला आदेश है, और यहाँ से आगे मैं उनके दास और विश्वसनीय नौकर ने हस्ताक्षर किए और इसे सभी मानव जाति पर किए जाने की घोषणा की, जिन्हें सर्वशक्तिमान लॉर्ड सील और हमारी मां वर्जिन मैरी की मोहर नहीं मिली है। और भी वह सूचीबद्ध व्यक्ति के निवास पर उसके हस्ताक्षर डालेंगे। परमेश्वर के पुरुषों की गांटी होगी, बाकी लोग बस अपने अंतिम स्थान पर जाएंगे। सभी उद्योगों को रोक दिया जाएगा और उन औद्योगिक और विनिर्माण संयंत्रों को सामूहिक विनाश के उत्पादन के लिए नियत किया गया। परमाणु, रासायनिक, जैविक, न्यूट्रॉन और घातक इंजीनियर वायरस और बैक्टीरिया और अन्य जो कि हत्यारे सामग्री का उत्पादन करते हैं, मिटा दिया जाएगा। जहां भी बुराई करता छिपते हैं, जो भी प्रकार के बनकर या किले वे आश्रय के लिए निर्मित होते हैं, कभी भी मानव जाति नहीं होती है। तो ये सभी विनाशकारी शक्तियां पृथ्वी के सभी चेहरों पर 49 गुना अधिक शक्ति और आयामों के साथ घटित होंगी। जब यह संदेश पहले दिन उपस्थिति था, सभी महासागर उच्च वेग वाले ज्वार भाटे और लहरों से भरे होंगे, हवा जहरीली गैसों से भरी होगी, और उन सभी को खत्म करने का आदेश है जिनके पास सर्वशक्तिमान ईश्वर की कोई मुहर नहीं है और हमारी मां कुंवारी विवाह की मोहर है। एज़ेकिएल पूर्ण अध्याय 26 और अध्याय 27 से सर्वशक्तिमान ईश्वर के इन शब्दों को गहराई से पढ़ें। प्रगति 9:1-11। उपर्युक्त सभी देश और उनके बाकी सबसे भाग्यशाली नेता, कांग्रेस और सीनेट के सदस्य, सेंट एटॉनमेंट होल्डर, वे ई धर्म तथाकथित आंकड़े और इसके सभी उपकरण धारक, मोनोपोलिस्ट, सुरक्षा, सैन्य ऑफिक आइल्स, तथाकथित विद्वानों, ढोंग ओआरएस, किसी भी क्षेत्र के डॉक्टरों और हमारे सभी उम्र दार्शनिकों, मूर्तियों, ड्रैगन, टोना, विजन में विश्वासियों, आरडीएस और भी जो निर्भर कर रहे हैं अपने ज्ञान पर और दिन में और सभी रात तहाहेडो विश्वास को नष्ट करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, जो दुनिया के हर हिस्से में रह रहे हैं, वे मिट जाएंगे और उन्हें लेने के लिए मौत की भीख मांगते हुए तड़प तड़प कर मर जाएंगे। लेकिन कुछ समय के लिए अनदेखी करने से एक क्यूट मिलिंग और अग्नि का सामना करना पड़ेगा। यह भगवान द्वारा आदेश दिया गया है और यहाँ हस्ताक्षर करके उसका दास
दुनिया के सभी चेहरों में भगवान के भरोसेमंद लोगों को याद रखें, जो जीवित भी रहेंगे और जो आने वाले नरक से सुरक्षित रहेंगे। आपके पास सर्वशक्तिमान ईश्वर की स्वीकृति और हमारी मां कुंवारी विवाह की मुहर और मोहर होनी चाहिए, पर ये कोई कम नहीं है। ई पर कोई अंतिम गंतव्य के लिए जाने से बचाव करता है। जब आप अपनी सजा की सेवा करते हैं तो आप बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं कि केवल बाहर छोड़ दे। आप अपने हाथों को दे रहे हैं और सभी आदेशों के अधीन हो सकते हैं, और सर्वशक्तिमान ईश्वर सेवकों के आदेश इथियोपिया में दुनिया भर में एक दी शासन करते हैं। जैसा कि पिछले सभी 3 संदेशों में कहा गया है कि कुछ भी पूर्ववत नहीं छोड़ा जाएगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर केवल अपने चुने हुए बच्चों की दया खोज सुनता है, इसलिए सांस लेने का समय है और न्यायपूर्ण राह पाने और न्याय पाने के लिए आप सभी अपराधियों को, जो मिटाने की निंदा करते हैं, अल ताकतवर ईश्वर पुत्रों और नौकरों के सामने घुटने टेक देना चाहिए, जो किसी भी समय इथियोपिया के सभी शासी पदों पर अपनी सीट के लिए जल्द ही जा रहे हैं। अपने सैन्य पर दूसरे चरण की सजा, तकनीकी उल्लासपूर्ण उथल पुथल, जैसा कि हम आज के सभी सैन्य देख सकते हैं। हम सब कहते हैं, अगर सर्वशक्तिमान ईश्वर का चेकमेट नहीं होता, आपने दुनिया के देशों को कितनी बार मारा होगा और आपने पृथ्वी को कितनी बार नष्ट किया होगा। फिर भी आप अपने सभी सामूहिक विनाश हथियारों का उत्पादन, आधुनिकीकरण और उन्नयन करते हैं, और अधिक परिष्कृत हथियारों का उत्पादन भी करते हैं। करने के लिए क्या अंत कोई भी नहीं जानता, यहाँ तक कि आप स्वयं भी नहीं जानते हैं। इसलिए पापों के इन सभी कार्यों के कारण सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा एक उद्धरण आदेश का पालन किया जाता है। आदेश, आपके सभी सामूहिक विनाश के हथियार मिटा दिए जाएंगे। उन सभी को संभवतः इसका उपयोग करने और इसे ऑर्डर करने के लिए तैयार किया जाएगा। उन सामूहिक विनाश हथियारों को निर्देशित करने वाली प्रणालियां जो भी प्रकार हैं, यदि आप ट्रिगर को खींचते हैं तो कार्रवाई के किसी भी उद्देश्य के लिए यह खुद पर और आपका एक राष्ट्र निर्देशित होगा, और आपके सभी कंप्यूटरीकृत सिस्टम को भी एक गड़बड़ बना दिया जाएगा जो किसी भी तरह से सही नहीं हो सकता है, और यह आपके नियंत्रण और चेकमेट सिस्टम से परे भी काम करेगा, और यह खिलौनों से खेलने वाले बच्चे को भी गिरा देगा। आपके सभी युद्धक विमान, आपके सभी हथियार ग्रेड उपग्रह, विभिन्न प्रकार के शस्त्रागार से लेस सभी युद्धपोत, वाहक, पनडुब्बी, फ्रिगेट, क्रूजर, विध्वंसक, जो भी वर्ग होंगे वे पूरी तरह से महासागरों की अनदेखी लहरों से दूर ले जाएंगे और डाल देंगे। एथेन के नीचे, महासागरों के नीचे किसी भी मॉडर्नाइज्ड आयुध के लिए आपके सभी मार्गदर्शक सिस्टम को गैर कार्यात्मक और माल कार्यात्मक बनाया जाएगा। उन सभी को कला प्रौद्योगिकियों की आपकी स्थिति, जिसमें आप उन सभी पर निर्भर करते हैं, एक फेंकी हुई ई टोकन मिट्टी की तरह बनाई जाएगी। सभी राज्य तंत्र को लंगड़ा बतख बनाया जाएगा। ऊर्जा संकट, आज पूरी दुनिया निर्भर करती है ऊर्जा की खपत के लिए तेल और प्राकृतिक गैसों पर, और परमाणु रिएक्टरों, पानी के बांधों, और सौर और पवन ऊर्जा कन्वर्टर्स से। इन सभी को आने वाले चरण में आपके ऊर्जा फीडिंग की जांच की जाएगी। दंडित करने की क्रिया, सभी तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादकों को, जिसमें आप ड्रिल करते हैं और पृथ्वी की पपड़ी से टेप करते हैं, और तीसरे उन सभी को महासागरों में दुनिया के सभी हिस्सों में, मध्य पूर्व, लैटिन, रूस, सभी कजाक राज्यों, पश्चिम अफ्रीकी राज्यों में सभी छोटे तेल और गैस उत्पादक शामिल हैं। सभी अनदेखी विनाशकारी बिजली की समुद्री लहरों की चपेट में आ जाएंगे और विनाश की सभी ताकतें उनका सफाया कर देंगी। कोई तेल नहीं, गैस। इसलिए सर्वशक्तिमान ईश्वर के दासों द्वारा अनुमति दिए जाने तक आपका ऊर्जा प्रवाह पूरी तरह से बंद हो जाएगा, जो इथियोपिया में शासन कर रहे हैं। धरती के चेहरे से निंदा मिटाने के लिए 50 किलो तक की अनसीन बर्फ लगातार गिरेगी। सभी बवंडर जिसमें हम आदी होते हैं, आमतौर पर एक दिन से अधिक नहीं होते हैं, लेकिन अब वे कम से कम 49 दिनों के लिए आएंगे। 49 बार ताकत, शक्ति, आयाम के साथ एक एनडी। एशिया के वे देश और अन्य जो मूर्तियों, ड्रैगन, सेंट एट्यू जैसे बुद्ध, कन्फ्यूशियस में विश्वास करते हैं, निम्नलिखित अतिरिक्त दंडात्मक कार्रवाई का सामना करेंगे। सभी मूर्तियों, सभी ड्रैगन, सभी मूर्तियों, उन्हें खड़ा किया गया और घुटने टेककर उनकी पूजा की जाएगी। अनदेखी, कहीं भी जंगली जानवरों से नहीं आया। उनके शरीर के आधे हिस्से में मूर्तियों, ड्रैगन, पूजा के लिए आपके द्वारा बनाई गई मूर्तियां होंगी, और उनके शरीर के बाकी आधे हिस्से में मानव शरीर होगा। वे कभी भी किसी मानव जाति द्वारा अधिग्रहित शक्ति का विरोध नहीं करेंगे। आप उनसे छिप नहीं सकते हैं। जहां आप कभी भी छिपे या छिपे हुए हैं, वे आपको ढूंढ लेंगे और आपको खाने वाली रोटी की तरह कुचल देंगे और खाएंगे। वे आपको गम की तरह चबाएंगे।
यह आदेश दिया जाता है कि सभी तरह के मानवों पर सर्वशक्तिमान ईश्वर की मुहर और मुहर नहीं है, और हमारी माँ वर्जिन मैरी द्वारा भी इसे बंद कर दिया गया है। अफसोस अब अपने अंतिम छोर पर आ गया। इसे कहने के लिए क्षमा करें, 2 साल से पहले जारी किए गए पिछले सभी 3 संदेश पूरी तरह से बिना एक शब्द के पूर्ववत किए गए हैं। यह सभी आदेश जो आपके सामने आने वाले हैं वे ढीले होंगे। इस 5वें संदेश के बाद मेरे कूड़ेदान को छोड़ दो। याद रखें, जब आप अपने अंतिम नरक में प्रवेश करते हैं तो कोई भी उन सभी सर्वशक्तिमान परमेश्वर को कार्रवाई का आदेश देने से नहीं रोकता है, जब तक सर्वशक्तिमान ईश्वर भरोसेमंद नौकरों और दासों के लोग उनके पिता भगवान के सामने घुटने टेक कर और उनकी दया नहीं मांगते, तब तक बाहर की कार्रवाई कभी भी किसी भी तरह या तरीकों से नहीं रोकी जाएगी। 5 दुनिया के धार्मिक डोमेन कैसे हैं, उन 3 पिछले संदेशों को देखा, और उनका आने वाला भाग्य क्या होगा, कार्रवाई के दूसरे चरण पर। जैसा कि इस पृथ्वी के सभी देशों को पता है, इतने सारे धार्मिक डोमेन पृथ्वी के पूरे चेहरे का सामना कर चुके हैं। सभी धार्मिक संरचनाओं और संगठनों का कहना है, मेरा सिद्धांत सही और सत्य है। BY उनके सिद्धांत का पालन करना, अपने सभी युगों में उन्होंने इसे बनाने के लिए और पृथ्वी की सभी जातियों के दिल और दिमाग में इसे बनाने की योजना बनाई। दुनिया के प्रमुख धर्मों का उल्लेख करने के लिए 1 बिलियन से ऊपर कैथोलिक, 1 बिलियन से ऊपर की संख्या में प्रोटेस्टेंट, 2 अरब से ऊपर की संख्या में वह चीनी, वियतनामी, थाईलैंड, जापान, बर्मा, नेपाल, कोरियाई, ताओवाद आधारित, शिंटो, कन्फ्यूशियस आदि, 1 अरब से अधिक की संख्या में लोक कथाएं, इस्लाम और अरबों की संख्या को कम करने वाले बाकी ओट, जिसमें उन सभी ने पृथ्वी के सभी चेहरों को कवर किया। लेकिन सच्चाई और एक सच्चे विश्वास के संदर्भ में हमारे सर्वशक्तिमान ईश्वर ने क्रूस पर अपने बिखरे हुए रक्त को खड़ा किया। केवल एक सच्चा विश्वास या सच्चा धर्म, यही तो दो रूढ़िवादी धर्म है। इससे परे बाकी सभी केवल दुष्ट डोमेन है, या कहा जा सकता है कि विज्ञापन शैतानों के लगाए गए डोमेन है। वे अभी भी खुद को सच्चे धर्म के रूप में देख सकते हैं, लेकिन वास्तव में सभी तिहेम खोए हुए नफरत के रास्ते पर हैं। अपनी गंभीर क्रीमेस के द्वारा उन्होंने कभी पश्चाताप नहीं किया, बल्कि फिर भी वे एक ही गलती उनके लिए धीरे के लिए फिर से पिता से किया। पापों के पाप की पुस्तक बनाने के लिए जो अभी भी प्रचलित है, 6 साल से पहले शुरू हुआ। उसने सभी विश्व धर्म को बताया कि वे उसके सामने क्या दिखते हैं। अपने पापों के आधार पर उन्होंने बार बार फैसले पारित किए और सभी मानव जातियों को अपने खोए हुए रास्ते से वापस ट्रैक पर लौटने का इंतजार किया। तथाकथित धार्मिक डोमेन के सभी संदेशों की उपेक्षा की और उनके खोए हुए मार्ग के साथ खड़ा था। अतः यह संदेश सभी पिछले संदेश का समर्थन करने के लिए आया था। 1, 2, 3 अधिक शक्ति लागू किया जाना के साथ भर में पूरी दुनिया। जैसा कि सर्वशक्तिमान प्रभु का वचन कहता है, जिस आदमी को मैं देख रहा हूँ वह नीचे एक आदमी है, ट्रुडेन और व्यथित, जो मेरे शब्दों को उलट देता है। लेकिन एक बैल का बलिदान करने या एक आदमी को मारने के लिए, एक भेड़ को मारना या एक कुत्ते की गर्दन को तोड़ना, अनाज की पेशकश करना या सुअरों का खून चढ़ाना, एक टोकन के रूप में धूप जलाना और एक मूर्ति की पूजा करना, ये सभी चुने हुए पुरुषों के व्यवहार हैं, जो उनके रहस्योद्घाटन करते हैं अपने घृणास्पद संस्कार। मैं भी उन लोगों के उन कठोर संस्कारों का अभ्यास करूंगा और उन चीजों को नीचे लाऊंगा जो वे खूंखार हैं। क्योंकि मैंने किसी को उत्तर नहीं दिया, मैंने बात की और किसी ने नहीं सुनी। वे क्या मेरी आंखों में गलत था और प्रथाओं नहीं चुना किया करने के लिए मेरी पसंद के हिसाब। आइज़ाया चैप्टर 66 वर्सेस 2-4। क्या मैं एक ईश्वर हूँ जो बहुत दूर नहीं है? क्या कोई आदमी किसी गुप्त स्थान पर छिप सकता है और मैं उसे नहीं देख सकता? क्या मैं स्वर्ग और पृथ्वी नहीं भरता? यह प्रभु का बहुत शब्द है। जेरेमाया 23:23-24:23 कैथोलिक, यह धर्म विशेष रूप से यूरोप, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के कुछ देशों में प्रमुख है। यह धर्म 431 ई पर बनाया गया है। कैथोलिक के बारे में अधिक जानने के लिए आप इसे प्राप्त कर सकते हैं और वे ई पिछले संदेशों 1-2.3 से पढ़ सकते हैं। वजह से उसे गलत शिक्षण व बलिदान रो सर्वशक्तिमान ईश्वर के कई पुरुषों। आज वह भी सच्ची आस्था के एकमात्र शेष प्रतीक को नष्ट करने के लिए सबसे विश्वासघाती कार्य कर रही है, जो तेवदो धर्म है। वह राक्षसी, दुष्टकर्ता, विद्वान, संप्रदाय, व्यभिचार, झूठे, हत्यारे आदि से भर गया है।
जैसा कि हम सभी जानते हैं और सुनते हैं, सभी मीडिया में कैथोलिक नेता विशेष रूप से तथाकथित विकसित सभी में सदोमता बन रहे हैं। वे बच्चों को जो पनाह कर रहे हैं पर हमला भीतर उनकी सभाओं, नग्न बुराई करता, कभी भी अपने अपराधों और पापों के प्रति घृणा महसूस नहीं की, जिन्हें पृथ्वी के सभी देशों ने शर्मिंदा महसूस किया। उन्होंने तर्क देना शुरू कर दिया जैसे कि सदोम का सही कार्य है, इसलिए कई समलैंगिक कैथोलिकों के मुख्य सदस्य हैं। हालांकि उसे उसके पापों के बारे में बताया गया था, उसने कभी नहीं सुना। तीनों संदेश उसके पास भेजे गए थे, लेकिन बिना किसी मूल्य के उसने इसकी उपेक्षा की, इसलिए कार्रवाई के दूसरे चरण में सजा का निम्नलिखित आदेश उसे ले जाएगा। आदेश कैथोलिक के सभी कमिटेड सदस्य, जिन्होंने अब तक पश्चाताप नहीं किया था, और हस्ताक्षर और सर्वशक्तिमान ईश्वर की मुहर और हमारी माँ वर्जिन मैरी की मुहर पाने के लिए हार गए, वे निम्नलिखित दंड की सेवा करेंगे, जो इस समय से आदेशित है। कैथोलिक के आम लोगों, दर्दनाक दर्द और दर्द के साथ मौत से दंडित किया जाएगा है। उनके लिए एक इनाम है, जब वे दूर जाने के दर्द में प्रवेश करते हैं, तो वे अपनी आत्मा को बचाने के लिए पश्चाताप करने में सक्षम हो सकते हैं। और जो लोग इस झूठी हुट शिक्षाओं के अनुयायी हैं, वे सभी की सजा, पीस मिलिंग आग की सजा का सामना करेंगे, जब वे सजा मौत की सेवा करेंगे। धीरे धीरे उन्हें लेने के बाद आप उसे बार बार भीख मांगेंगे। सभी कैथोलिकों के नेताओं के लिए सभी कार्रवाई जो सामने वाले अपराधियों के लिए दुनिया को दंडित करने जा रहे हैं, बीमार भी उन्हें जवाबदेह लगते हैं। वे एक त्वरित मौत से वंचित हैं, वे नेत्र मृत्यु के लिए आराम करने के लिए भीख मांगेंगे, यह नहीं दिया जाएगा। सोने का समय निषिद्ध है, जब तक कि आप पृथ्वी के सभी चेहरों से अवे पास न हो, जिसमें आप उसके लिए खराब और अधिक 1000 साल की तुलना में। अब तक आपने जो भी दंड देखे हैं, वे सभी पहले चरण की कार्रवाई में हैं। दूसरे चरण की कार्रवाई में आप वही हैं जो आपके गंभीर अपराधों के लिए सबसे अधिक कीमत चुकाने जा रहे हैं, जो आप ईसाई धर्म के नाम पर शुरू करते हैं। इसलिए सभी दूसरे शक्ति राष्ट्रों को आदेश दिए गए दूसरे चरण के दंड भी आप पर किए जाएंगे। यह आदेश और आदेश सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा तय किया गया है, और मैंने उसके डस्टबिन सेवक को भी जारी किया और उस पर हस्ताक्षर किए। सभी अध्याय 1 के पीटर के दूसरे पत्र से भगवान के शब्दों को पढ़ें और समझें। उपरोक्त सभी निर्णय कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट द्वारा याचिकाकर्ता 2 पर आधारित हैं। अध्याय 1 भगवान का शब्द। प्रोटेस्टेंट, यह धर्म सच्चे मसीहुड विश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है। उन्हें कैथोलिकों से अलग किया गया था, उन्होंने खुद को अमीबा की तरह गुनाह किया। वे हमारी माँ वर्जिन मैरी के दुश्मन हैं, और सभी उच्च सम्मानित स्वर्गदूतों के दुश्मन भी हैं, यहाँ तक कि इस कृत्यों और विश्वासों से परे भी। वे मसीह को दया का सौदागर बनाते हैं, जो वह सिद्ध करता है कि वह ईश्वर है, को छोड़कर। यह विरोध करने वालों ने शैतान को तैयार किया और उन्हें सच्चे विश्वास के खिलाफ खड़ा करने के लिए उकसाया, और शैतान ने उन्हें कुशल बुद्धि के साथ तैयार किया जिसे उन्होंने सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्राप्त किया था, जो उनके अपराधों और पापों के कारण उनसे नहीं लिया गया था। इसलिए इस कौशल के साथ वह अभी भी पूरी दुनिया को पापों के पाप में डुबो देता है, और सभी राष्ट्रों को हमेशा के लिए नरक का उत्तराधिकारी भी बनाता है। मनुष्य के पास एक मन है जो अच्छे से बुरे को अलग कर सकता है। इसलिए हमारे समय के सभी प्रोटेस्टेंट ने अपने गुरु के रूप में शैतान गुरु बुराई को चुना, उनके भगवान के रूप में। हालांकि उन्होंने सर्वशक्तिमान भगवान की न्यायपूर्ण सांस को सुना, वे भगवान के खिलाफ खड़े हैं, वे इर्गिन मैरिज के खिलाफ, और फिर से उच्च सम्मानित जेलों को सेंट करते हैं। यह स्पष्ट है कि कौन विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य लोग इस विश्वास के सबसे प्रबल अनुयायी हैं। इन सभी विरोधाभास अपराधों और पापों के लिए आप पिछले 3 ही संदेशों से विवरण देख सकते हैं। यहाँ आप जानने जा रहे हैं, दूसरे चरण की कार्रवाई में उसका भाग्य क्या होगा जो पूरी दुनिया को लेने जा रही है। प्रोटेस्टेंट सर्वशक्तिमान ईश्वर के निम्नलिखित आदेश और आदेशों का सामना करने जा रहे हैं। वे ईर्ष्या थे मूसा के शिविर में, और हारून, जो की गई थी करने के लिए पवित्र प्रभु पृथ्वी खोला और निगल लिया दथन। इसके बारे में कंपनी के ऊपर बंद हुआ अबीराम, आग भड़क उठी उनकी कंपनी के माध्यम से, दुष्ट लपटों में मारे गए। साम चैप्टर 106 वर्सेस 16 to 18। सभी प्रोटेस्टेंटों के पास पृथ्वी पर ऐसी जगह नहीं है जिसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दफनाया जाए जिसकी मृत्यु का सम्मान किया जाता है। सत्य के इन शत्रुओं का पृथ्वी के किसी भी चेहरे में कोई स्थान नहीं होगा। एकमात्र विकल्प जो वे प्राप्त करते हैं वह केवल धुएं की तरह वाष्पित करना है।
मैं अपनी माँ वजिन मारी का गुलाम और बेटा हूँ। मैं इसके द्वारा आपको बता, मैं अपनी माँ के उन दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ूंगा। जब तक मैं उन्हें जिंदा दफन नहीं करूंगा तब तक उनका कोई निशान नहीं बचेगा, बल्कि इसे धरती के सभी हिस्सों से मिटा दिया जाएगा। यह सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा किए गए निर्णय और आदेश हैं, और मुझे उसके भरोसेमंद नौकर ने जारी किया और उस पर हस्ताक्षर किए, जहाँ कभी ये शैतान मौजूद थे। इस्लाम, इस लोककथा का धर्म बहुत हद तक पूरी दुनिया में फैला हुआ है। यह विश्वास बस एक कहानी के रूप में गिना जाना चाहिए। विस्तृत विवरण के लिए पिछले 3 संदेशों को पढ़ें। जैसा कि हम सभी देखते हैं कि यह विश्वास खुद खा रहा है। दुनिया के सभी हिस्सों में अपने साथियों को मारकर, यह विश्वास सदैव उसके समान या उसकी नकारात्मकताओं के लिए एक व्यवहार है। इस धर्म अनुयायियों को पश्चाताप करने और सच्चा विश्वास जानने की सलाह दी जाती है, ट्वाडो, और स्वीकार करते हैं उनकी गंभीर पापों की। वे अभी भी व्यायाम कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि हम सभी से उन्हें वे इस तरह से कभी नहीं। इसके बजाय उन्होंने अपने स्वयं के साथी को नष्ट करने के नए चरणों में हस्तक्षेप किया। इसलिए उनके अशिष्ट चरित्र के कारण सर्वशक्तिमान ईश्वर ने निर्णय लिया और आदेश के दूसरे चरण को सभी इस्लाम धर्म अनुयायियों पर लागू करने का आदेश दिया। कार्रवाई के इस दूसरे चरण में प्रभु के दंड देने वाले हाथ की पूरी श्रृंखला को पृथ्वी के चेहरों से मिटाने का आदेश दिया जाता है। सभी कार्य जो सभी शक्तिशाली राष्ट्रों पर आधारित होते हैं, और सभी आदेशों को नष्ट करने वाली ताकतों को भी आदेश दिया गया है कि वे पहले चरण की कार्रवाइयों की तुलना में 49 गुना अधिक ताकत के साथ हों। इसलिए यदि पृथ्वी की सतह को छोटा किया जाता है तो यह 21 परिमाण से अधिक बल के साथ किया जाएगा, और विनाशकारी शक्तियों के बाकी भी 49 गुना ताकत के साथ कई गुना हो जाएंगे। यह सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा तय और आदेश दिया गया है, और पृथ्वी के सभी देशों को उसके विश्वसनीय नौकर द्वारा जारी किया गया और उस पर हस्ताक्षर किए गए। टाओइज्म, शिंटोज, CONFICIAN, BUDDHISM, हिंदुइज्म और अन्य एशियन राष्ट्रों की मान्यताएं, ये सभी आस्थाएं लगभग एक जैसी हैं। ये आइडल्स में, ड्रैगन में, जानवरों में विश्वास करती हैं। इस एशियाई राष्ट्रों की संख्या दुनिया भर में लगभग आधी है। उनके जीवंत हुड में उन्होंने सर्वशक्तिमान ईश्वर को नाराज कर दिया, और फिर भी वे मानव निर्मित मूर्तियों, ड्रैगन, जानवरों की मूर्तियों के साथ सर्वशक्तिमान ईश्वर को प्रतिस्थापित करने के समान पापों का पालन करते हैं। उन्हें तिवारिस के खोए हुए रास्ते और पापों के पापों से पश्चाताप करने की सलाह दी गई थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। इन सभी पापों के अलावा वे सदोम की, व्यभिचार, चोरी, हत्या भी कर रहे हैं, और वे अपराधी भी हैं, झूठे RS थिएटर, क्रूर, लालची और दूसरे USA हैं। तो उन्हें लेने के लिए निम्न दंड का आदेश दिया गया है: टोर्नाडोस, टाइफून, हुरिकेन्स, कैटरीना, सुनामीज, अर्थक्वेक्स, ज्वालामुखी, भारी बाढ़, भूस्खलन, अनदेखी बीमारियां, घातक असाध्य वायरस, बैक्टीरिया के सभी बल आपको खत्म कर देंगे और आपको ताकत से मिटा देंगे। 49 गुना अधिक आयाम आप जानते हैं। इससे पहले सभी वित्तीय संकट, आर्थिक मंदी, औद्योगिक विनाश, अपरिवर्तनीय आग हीनो जो सब कुछ मिटा देगा, भूख, अकाल, जब इन विध्वंसक बलों में से कोई भी सतह को कम से कम 30% आबादी के जीवन में ले जाएगा। यदि वे बार बार दिखाई देते हैं तो आप अपनी शेष आबादी से क्या उम्मीद करते हैं? विनाश के सभी बलों ऊपर वर्णित बलों होगा, और उसमें से 49 बार है, जिसमें आप पहले जानने की शक्ति, इसका मतलब है कि आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपने एक मूर्ति, एक अजगर, एक जानवर की मूर्ति को इतने हजारों वर्षों से पूजा करने के लिए बनाया। इन सभी युगों के साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपकी पश्चाताप की प्रतीक्षा की। कोई भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता है। अपने पूर्वजों से अब तक आप नग्न कृत्यों के साथ शैतान के समान उपासक हैं। इसलिए उपरोक्त विनाशकारी शक्तियों के अलावा आधे मानव आकृति वाले जंगली जानवर और उनके शरीर के हाफ में मूर्तियों, ड्रैगन, जानवरों की पूजा की जाएगी जो आपके पास है। ऐसा क्यों किया जाएगा? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हर चीज का निर्माता कौन है, और उन जंगली जानवरों को जिन्होंने आपकी पूजा की प्रतिमा के आंकड़े हासिल किए हैं, खाने और आपको चबाने का आदेश दिया गया है। जहां भी आप छुपते हैं या जो भी अर्थ में आप उनका बचाव करने की कोशिश करते हैं, आप नहीं कर सकते।
वे मानव शक्ति से परे हैं और जो भी साधनों में उनका विरोध नहीं किया जा सकता है। इन क्रियाओं को विशेष रूप से निम्नलिखित देशों पर करने का आदेश दिया गया है: चीन, भारत, जापान, थाईलैंड, वियतनाम, हांगकांग, ताइवान, बुर्मा, नेपाल, मंगोलिया, कंबोडिया, दो कोरिया, फिलिपिनो, श्रीलंका, कजाक राज्य और सभी राज्य सदृश जो अफ्रीका, लैटिन अमेरिका इसमें निवास कर रहे हैं। सभी को एक ही टोकन दिया जाएगा। जिन्होंने सर्वशक्तिमान लॉर्ड मैन के शब्दों को कभी नहीं सुना, भविष्यवाणी की और कहा, ये अमोडिटीज के लिए भगवान के शब्द हैं और उनके लिए शर्मनाक भगवान। एक तलवार जो वध के लिए खींची जाती है, जो विनाश के लिए जलती है, बिजली की तरह चमकती है। आपका दर्शन झूठा, एक झूठ है जो बोली लगाने आप इसे नीचे लाने, अधर्मी और दुष्ट पुरुषों की गर्दन पर कर रहे हैं अपने ऑगरीज, जिसका भाग्य उन पर आ गया है। मैं अंतिम के घंटे सजा। इसे फिर से हिलाओ। मैं तुम्हें उस स्थान पर जज करूंगा जहां तुम पैदा हुए थे, तुम्हारी उत्पत्ति की भूमि। मैं तुम पर अपना क्रोध उंडेलूंगा। मैं तुम पर अपना प्रकोप मिटा दूंगा। मैं तुम्हें क्रूर मनुष्यों को सौंप दूंगा, विनाश में कुशल। आप अग्नि के लिए ईंधन बन जाएंगे। आपका रक्त भूमि के भीतर बहा दिया जाएगा और आप कोई याद नहीं छोड़ेंगे। Ezekiel chapter 21 verses 28 to 32। ओरिएटल ORTODOX। आप भी कैथोलिक प्रदर्शनकारियों के रूप में एक ही भाग्य का सामना करेंगे। इस्लाम की सेवा करने जा रहे हैं। आप सच्चाई जानते थे। अगर आप TEWAHDO ऑर्थोडॉक्स के रूप में नहीं खड़े होते हैं और सर्वशक्तिमान भगवान के हस्ताक्षर और मुहर प्राप्त करते हैं, तो आपका भाग्य उन लोगों की निंदा के समान होगा। पिछले संदेशों 1, 2, 3 ने आपको बताया था कि आप कहां खड़े हैं। अब तक आपको पश्चाताप करना चाहिए और खुद को सही रास्ते पर ले जाना चाहिए, लेकिन लापरवाही अनावश्यक जोखिम का कारण बनती है यदि आप अभी भी खोए हुए रास्ते पर हैं। सेमीकोलन। आप खो गए हैं कहने के लिए खेद है। जिन लोगों ने उन्हें सही करने के लिए निर्णय लिया और उन्होंने जो अच्छा किया उस समय पर पश्चाताप किया, बाकी आपकी किस्मत आपकी निंदा करने वालों के साथ होगी। यह संदेश आपको पश्चाताप करने के लिए, आपको बताने या सलाह देने के लिए नहीं आया था, जो कि निधन हो गया था, लेकिन इस बार आपको सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा बनाए गए दी सेंस को सूचित करने के लिए कि पहले चरण का कार्रवाई करने के दूसरे चरण की कार्रवाई की जाएगी। यह सही होने के बाद यह संदेश दास और सर्वशक्तिमान ईश्वर झोपड़ी के सेवक छोड़ लागू किया जाएगा और तब पूरी बात नरक में आ जाएगी। 6 फैसले के इस ऐतिहासिक समय में दुनिया के राजनीतिक, धार्मिक, सैन्य और सुरक्षा के सभी नेता और सभी आर्थिक जीवन रेखा धारक, एकाधिकारवादी, उद्योगपति, राजा, निर्माता, शेयर धारक और जमाखोर और उनके सरोगेट, उनकी किस्मत होगी कार्रवाई के दूसरे चरण के भीतर। हमारी ग्रह पृथ्वी में दुनिया के सभी क्षेत्रों में हमारे पास लगभग 200 राज्य हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार की राष्ट्रीयताएं और संस्कृतियां हैं, और धर्म भी व्यक्तिगत राष्ट्रों के प्रत्येक राज्य में, जो शासन की राक्षसी प्रणाली की जटिल रणनीति से भरे एक नौकरशाही शब्दजाल की कमान संभाल रहे हैं। पृथ्वी के सभी राष्ट्र हमारे समय के दुष्ट नेताओं के नग्न शासन के अधीन हैं। ROU कहते हैं, और सरकारें भ्रष्ट, झूठे, सदोम के, लालची, क्रूर, विधर्मी और अनदेखी अपराधी, ये सभी हैं जो लास्ट ग्रो पर दुनिया के मालिक के रूप में रहते हैं। वे जहां भी रहते हैं वे हमेशा उच्चतम श्रेणी पर बैठते हैं और कार्य करते हैं, क्योंकि ये ध्वस्त दुनिया पूरी तरह से उनके पीछे है। राजनीति के सभी विश्व क्षेत्रों, अर्थव्यवस्थाओं, वित्त उद्योगों, सभी स्टॉक एक्सचेंज, वित्तीय प्रवाह की सभी श्रृंखलाएं सभी शासन प्रणालियों के नियंत्रण मैकेनिज्म के अधीन हैं, जैसा कि हम सभी शासित BY शैतान स्थापित सरकारें हैं। हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए दुनिया के सभी हिस्सों में गवर्नमेंट ही कोई भी देश एक भी ऐसा नहीं है जो तथाकथित व्यवस्थित लोकतांत्रिक शासन से बंधनों से मुक्त हो। इस प्रणाली को सीमावर्ती नक्सलियों, वित्तीय कुलीन वर्गों के लिए डिजाइन किया गया है, जो दुनिया भर में अपने ऑर्डर रिसीवर राज्यों को स्थापित करते हैं। उनके नियंत्रण से बाहर होने की कोशिश का मतलब है मौजूद नहीं होना। शैतान इस नियम के सभी प्रणालियों का स्वामी है, इसलिए जहां भी आप जाते हैं दुनिया के सभी देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन राक्षसी अंतर्राष्ट्रीय दमनकारियों द्वारा शासित होते हैं। एक उदाहरण के रूप में आइए देखते हैं मेरे OWN अत्याचारी सरकार के नस्लवादी राज्य।
जैसा कि हमने अब उन्हें बोयाने के नाम पर वे केवल अपनी ताकत के माध्यम से सत्ता में कभी नहीं आए, लेकिन व्यवस्थित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय समर्थन डिजाइन उन्होंने उनका समर्थन क्यों किया, यह स्पष्ट है कि वे अपनी रुचि के लिए खड़े थे। इथियोपियाई लोगों ने वोयन की अत्याचारी सरकार को गिराने की बहुत कोशिश की, लेकिन कूप ने ऐसा करने का प्रबंधन नहीं किया। क्यों? क्योंकि पर्दे के पीछे सभी समर्थन इस तानाशाह शासक से, सभी दुनियावी वश से बह रहा है। वे एक लोकतंत्रवादी लगते हैं क्योंकि वे हमेशा शपथ लेते हैं, लेकिन कर्मों में वे मेरी शत्रु होते हैं जिन्हें लोगों की आवश्यकता होती है। यहाँ हमारे में देश हम नियंत्रित कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र द्वारा देखा हमारे समय के अपराधियों, लेकिन अपने शैतानी आकाओं के समर्थन को बनाए रखते हुए वे अभी भी इथियोपियाई लोगों के सिर पर खड़े थे। अंतर्राष्ट्रीय मोनोपोलिस्टों ने निर्दोष लोगों की आंखों में एक दूसरे को झगड़ा करते हुए देखा, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। पर्दे के पीछे वे एक हैं और कॉफी टेबल पर अपने खाने के काम से हंसते हैं। अपराधियों का कोई नैतिक दायित्व और सर्वशक्तिमान ईश्वर पर विश्वास नहीं है और उससे डरना है। वे शैतान पर विश्वास करते हैं और उनकी पसंद से उन्होंने उन्हें निहत्था कर दिया और उन्हें पूरी दुनिया के रणनीतिक नियंत्रण वाले क्षेत्रों में स्थापित किया। हालांकि हम रोज उन्हें अच्छे सूट में देखते हैं, वे पूरी तरह से अंधेरे शासन के मालिक हैं। शासन का तरीका हमारे देश में सभी व्यवस्थाओं को इथियोपिया के सभी लोगों को शैतान के शासन के अधीन करने के लिए बनाया गया है। हम आज शैतान स्थापित की सीधी सेवाएं के तहत लोगों की लगभग 10 लाखों लोगों को देखने के वेन शासन उन्होंने किया था और अभी भी सभी दुष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि दैत्य शैतान सांप के तथाकथित अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय ने उन्हें करने का आदेश दिया है। बुराई के ये कार्य किए जाते हैं लोकतंत्र के मुखौटे से आच्छादित। आज व्यभिचार, सदोम की, यौन उद्योग, चोरी करना, अपने भाई की संपत्ति को छीनना, बुजुर्गों का अपमान करना, झूठी गवाही देना, सर्वशक्तिमान ईश्वर के खिलाफ होना और लोगों का दमन करना, भेदभाव, जातिवाद, बुराइयों के सभी कार्य हमारी सरकार की विचारधारा है। शासन की इस प्रणाली ने लगभग पूरी दुनिया को कवर किया। जैसा कि यह 5वां संदेश अधिकतम शक्ति के साथ लागू करने के लिए आया था, पिछले 3 संदेश निर्णय पूरी दुनिया के सभी राज्यों को आने वाली दूसरी डिग्री की सजा में रखा जाएगा। एकमात्र आउटलेट बचा है कि आप किस स्थिति में होंगे, आपको घुटने टेकना होगा सर्वशक्तिमान ईश्वर के दासों के लिए जो इथियोपिया में शासन करने जा रहे हैं। तो पृथ्वी के सभी चेहरों में जो शासन की व्यवस्था के साथ और हमारे सभी शासकों, सभी पुरुषों और महिलाओं के प्रति वफादार हैं, जो इस राक्षसी दुनिया की सेवा कर रहे हैं, याद के रूप में तीरी पिछले संदेश कहते हैं। आप तब तक मिट जाएंगे जब तक आपको सर्वशक्तिमान जियोड और कुंवारी शादी का संकेत और मुहर नहीं मिल गया है। साथ अतीत में लगभग 7 साल आप चाहिए करने में कामयाब था है पाने के संकेत और सर्वशक्तिमान ईश्वर की मुहर, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए यदि आप खो गए हैं तो सभी दूसरे डिग्री के दंडित माता पिता आपको उत्तरदायी ठहराएंगे, या सभी 3 पिछले संदेशों में वर्णित सभी अपराधों के लिए जिम्मेदार होंगे। गू के ओस तुम कौन हंसे था और अपमानित सच्चे विश्वास टेवाहेडो ऑथॉट बेल और यह भी अभी भी कर रहे हैं। अब तक इन परे बुराई के कार्य करता है आप में से जो लोग अभी भी नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। टेवाहेडो कभी आग नरक नहीं पारित कभी नहीं होगा विनाश के व्यवस्थित कृत्यों के साथ रूढ़िवादी विश्वास केवल आप, लेकिन यह भी जो अपने बुराई साझा पापों हो जाएगा मिटा के पापों का कार्य करता है घर और आपके परिवार भी। तो ये आदेश है सभी दुनिया के नेताओं से कहा गया है और उनके रो पुरुषों और महिलाओं इरविंग आदेश और प्रशासनिक पदों के सभी क्षेत्रों में रखा जाएगा खाने और आग चक्की पीसने। पिछले संदेशों का कहना है के रूप में मृत्यु आपको कभी नहीं ले जाएगी जब तक कि आप असीमित समय की भीख नहीं मांगते। वे आपकी ओर जो मौत मिल जाएगा अपने साथियों द्वारा भाग्यशाली एक के रूप में गिना जाएगा। मानसिक या शारीरिक रूप से न सोना न बैठना, कभी आराम नहीं करना जब तक सर्वशक्तिमान गो सेवक अपना अपना आदेश नहीं देंगे, तब तक तुम रोते रहोगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से उस पर हस्ताक्षर और मुहर अपने अंतिम आराम के लिए। आपकी सारी संपत्ति और आपकी सारी दौलत जो आपके सभी संपत्तियों को जमा कर देती है, पहले खा ली जाएगी।
आप अपनी नग्न आंखों से देखेंगे और तुम्हारे परिवार तुम्हारी आंखों के नीचे आग से मिट जाएंगे, तुम उसे अपनी नंगी आंखों से देखोगे, इसलिए तुम इस दुनिया से अनदेखी तकलीफों से गुजरोगे। इन सभी को सर्वशक्तिमान ईश्वर ने आदेश दिया है और उनके दासों और नौकरों द्वारा जारी किया गया है। 7 मेदियास। जैसा कि हम सभी लोगों के सबसे बड़े दुश्मन को जानते हैं और मूल रूप से सच्चाई दुनिया के सभी राज्यों के मीडिया और प्रेस हैं। वे ओ सत्य की सेवा करते हैं लेकिन वे नहीं हैं। आर इस दुनिया के सबसे अच्छे हथियारों में से एक है। वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सेवा करते हैं। सभी विश्व शैतान ने शैतानी शासकों को स्थापित किया और उनकी शासन प्रणाली। वे सत्य के सबसे कट्टर दुश्मन हैं। उदाहरण के लिए, मैंने सभी संदेशों को 1, 2, 3 भेजा। उन्हें विश्वास था कि वे लोगों को बताएंगे कि वे कहते हैं कि वे सेवा कर रहे हैं, लेकिन दी में से एक भी एक राज्य एड्स बड़े इसके बारे में उल्लेख किया है, पर दुनिया उनके सभी रेडियो और टीवी दैनिक प्राकृतिक आपदाओं, वित्तीय, राजनीतिक, सामाजिक संकट और दुनिया के नेताओं द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में बोलते हैं, जो उनके वेतन का भुगतान करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने पिछले 3 संदेश भेजे हैं के लिए अल जजीरा प्रेस, CNN, BBC, टाइम पत्रिका, समाचार वीक और बहुत से अन्य प्रेस और मीडियाज का नहीं इसके बारे में उल्लेख किया है एक ऊट। लेकिन दिन रात वे शपथ लेते हैं कि वे सत्य के लिए बोल रहे हैं और खड़े हैं, और निर्बाध जानकारी बह रही है। वे लोगों के बारे में नहीं, बल्कि हमेशा लोकतंत्र के बारे में, युद्धों के बारे में, आतंकियों के बारे में, यौन प्रसार के बारे में, दुर्घटनाओं के बारे में, विश्व नेताओं के कृत्यों के बारे में और अपने व्यक्तिगत निर्माण के बारे में बताते हैं। कल्स और व्यापार लाभ स्टॉक स्थितियों की खबर। अपने रास्ते पर वे बहुत कम पुरुषों और महिलाओं को बदनाम करते हैं और लड़ते हैं जो सच्चाई के लिए खड़े होते हैं। सभी मेडिसिन शैतान के सबसे संगठित हथियार हैं। वे सदोम की व्यभिचार को बढ़ाते हैं और हर दिन और रात के हमले और बदनामी, अलमिग हटी भगवान के कानून और आदेश। यह करने के बजाय वे हमें अपने स्वामी, हमारे समय के तथाकथित नेताओं, खासकर अपने फाइनेंसरों, सुपर शक्तियों, मोनोपोलिस्ट्स और उनके किराए की कोख भलाई के बारे में बताएं सत्ता, और साथ ही वे व्यवस्थित रूप से मोड़ते हैं। अपने निर्माता सर्वशक्तिमान ईश्वर से सभी मानव प्रकार और पूरे जनता को धोखा देने की रणनीति को नियोजित करते हैं। अपने साहसिक कार्यों के साथ वे उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की बात करते हैं जो कभी नहीं होता, इसलिए सर्वशक्तिमान ईश्वर के बारे में सुनना या ईश्वर के नियमों को स्वीकार करना मतलब निरक्षर होना। जैसा कि वे अपने निर्माता से टिंग और लोगों को बदनाम करने और परेशान करने के उद्देश्य से राक्षसी और विहित हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, आज के मध्य और प्रेस दुनिया के नेताओं, एकाधिकारवादियों, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठनों के सभी कुत्ते हैं, जो पिछले 3 संदेशों पर वर्णित एक अशुभ अपराधों और पापों के पापों पर आधारित हैं। निम्नलिखित दूसरी डिग्री की सजा निम्नानुसार है। आदेश। सभी दुनिया मीडिया और प्रेस, उनके सभी स्वामी और सेवारत पुरुषों और महिलाओं के साथ एक व्यापक आग नरक द्वारा मिटा दिया जाएगा। वे जहां भी होंगे, पृथ्वी के सभी चेहरों में कोई भी ध्यान और प्रेस को अछूता नहीं छोड़ा जाएगा। सभी को भीख मांगकर मौत के घाट उतारा जाएगा। बस उन्हें उबलते आग के नरक से ले जाना है जो उन्हें उबालता है। जो अग्नि उन्हें लेने जा रही है, वह उन्हें धीरे धीरे खाएगी, उन्हें डालकर अंदर अनदेखी पिघला हुआ आग नरक। इन सभी कार्यों को सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा आदेश दिया गया है और यहाँ उनके सेवकों और दासों द्वारा जारी किया गया है। 8 महिलाओं को सशक्त बनाना। जैसा कि नाम से पता चलता है, इसका मतलब है कि वह जो कर रही है उससे कहीं आगे महिलाओं को बनाना है। इसका मतलब है कि वे पहले से ही सदोम, मिलावट और सेक्स उद्योगपति मुख्य स्तंभ हैं, जैसा कि हम सभी देखते हैं और गवाह है कि वे लीगल वक्त के कवर के साथ ऐसी बदसूरत हरकतें करते हैं। बहुत कुछ को छोड़कर सभी महिलाओं हैं, सभी सर्वशक्तिमान ईश्वर के नियमों के खिलाफ खड़े हो गए। वे कर्मों में निडर हो गए। सर्वशक्तिमान ईश्वर के नियमों की उपेक्षा करते हुए वे पतलून पहनते हैं जैसा कि पुरुष कर रहे हैं। वेश्या होने के नाते उन्हें कभी शर्म नहीं आती। मैं समान अधिकार के नाम पर वे अब के कमांडर बन गया। अपने पति के ऊपर वारिस घर, सभी अर्थव्यवस्थाओं और अन्य मामलों में वे अपने पति से ऊपर हैं। वे मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश, कॉर्पोरेट नेता, शिक्षक, कैथोलिकों में, प्रोटेस्टेंट्स और अन्य धर्मों में हैं। वे बिशप हैं। वे सर्वशक्तिमान ईश्वर के नियमों को विफल करने की कोशिश कर रहे हैं। 10 आज्ञाएं और यीशु मसीह के 6 कमांड।
सभी महिलाएं शैतान, सांप नियमों का सबसे अधिक प्रदर्शन और सवह है इतनी के रूप में विस्तार से पिछले संदेश घय है स्क्राइब। हमारी माँ वजिन एम की आंखों में औरतें सबसे ज्यादा नफरत करती हैं, उन्हें उनसे शर्म आती है और उन्हें बहुत गुस्सा आया उसके और सर्वशक्तिमान ईश्वर के पहले से ही क्रोधित गुस्से पर वे दिन पर दिन डालते हैं। इसलिए वे सर्वशक्तिमान ईश्वर के सच्चे नियमों के उद्धार को नष्ट कर रहे हैं उनके अविश्वसनीय साहसिक कृत्यों के आधार पर, और उन्हें भेजे गए सभी सलाह की उपेक्षा पिछले संदेशों के माध्यम से और उनके पत्थर के दिल के कारण भी निम्नलिखित आदेश और निर्णय किए गए हैं और सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा आदेश दिया गया है और सभी को उनके दास द्वारा जारी किया गया है। एक एनडीवी हस्ताक्षरित और मुहरबंद है, इसलिए इस 5वें संदेश के बाद उन्हें सजा के दूसरे स्तर तक झाड़ू लगाने की क्रिया दिखाई देती है कि अनदेखी आग नरक कार्रवाई करने के लिए शुरू हो जाएगा। तो आदेश सोदोम, व्यभिचारियों, समलैंगिकों और समलैंगिकों के सभी संकेत और निशान और भी वेश्याएं, यौन उद्योगपति, सभी महिलाएं जो सर्वशक्तिमान भगवान के नियमों के खिलाफ खड़ी थी, उन्हें पृथ्वी के सभी चेहरों से मिटा दिया जाएगा, सिवाय उन लोगों के जिनके पास था सर्वशक्तिमान भगवान की निशानी और मुहर प्राप्त करने में कामयाब रहे। और हमारी माता भी हस्ताक्षर और मुहर आग नरक में डाल दिया जाएगा, पहले कभी नहीं देखा। बाकी सभी महिलाएं जो खो गई हैं और पापों के सभी पापों में डूबी हुई हैं और कभी पश्चाताप नहीं करती हैं, सब कुछ खो देगी। इस विशाल रूप से फैली हुई दुनिया में वे अपनी इच्छा से जो इस्राएली राजा अकब की पत्नी एलिसाबेल के पुत्र बन गए। आप अपनी इच्छा के अनुसार एलिजाबेटन पुत्रों द्वारा लेबल किए जाते हैं, इसलिए इन दानी दुनिया की सभी पहली महिलाएं भी उनके प्रपौत्र आर बेटे हैं और इसलिए उन्होंने मुझे उनके एलिजाबेथ भाग्य का साथ दिया। तो तुम निश्चित रूप से एक कुत्ते की मौत मर जाएगा और कोई भी महिला पापों के सभी पापों को करने से प्रतिरक्षा नहीं करेगी। सदोम पर क्रोध के दिनों को याद रखना, जैसा कि आपने सुना, लोथ की पत्नी पश्चाताप करने के बाद उसने निस्तारण मार्ग शुरू किया, उसने अपमान के साथ अपना जीवन खो दिया जब उसने अपना चेहरा वापस कर दिया जहां उसने उसे मौत के रास्ते के रूप में छोड़ दिया था। ऐसा होने से एलिजाबेथन्स भी हार गए और अपनी जान भी गंवा रहे हैं। जब उन्होंने अपनी पीठ, अपना मन और आत्मा मिस्र को बदल दिया और अपने उद्धारकर्ता सर्वशक्तिमान ईश्वर के खिलाफ खड़े हो गए, तो उनके पापों के लिए उनके द्वारा एक लंपट भगवान ने उन्हें आदेश दिया। इसलिए हमारे तियाइम के सभी महिलाओं और पुरुषों को याद रखें। आप आज के दथनेस, जैसा कि दातन ने उन लोगों को कभी नहीं बचाया जिन्होंने उन पर भरोसा किया और उनका अनुसरण किया, आप भी कभी सुरक्षित नहीं होंगे। तो अपने पिछले गंतव्य बन जाएगा आग नरक है, जिसमें आप पिघला हुआ CRU को जीवित ले जाया जाएगा के रूप में पृथ्वी के नरक के सेंट डथन INS मिला। कोई तुम्हें बचाता नहीं, यह सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा आदेश दिया गया है और उसके दास द्वारा जारी किया गया है और उस पर हस्ताक्षर किए गए और सील किए गए हैं। 9. जब हम एक आग मिल का मतलब है, इसका क्या मतलब है? और जब हम दूसरी आग मिल का मतलब, दोनों के बीच क्या अंतर है? पहले चरण में हम सभी देख रहे हैं कि पृथ्वी के सभी चेहरों में क्या हो रहा है। प्राकृतिक आपदाओं, समग्र आर्थिक संकट, राजनीतिक संकट, सामाजिक संकट आदि। हमारे सभी परिवेश में हम हर दिन विनाश, पीड़ा और सभी मानवीय प्रकारों की पीड़ा देख रहे हैं, जो हमने अब तक वर्गीकृत किया है। पहली आग मिल और पीसने की प्रक्रिया के रूप में आग का दूसरा चरण क्या है और क्या है दोनों के बीच अंतर? दूसरे चरण की कार्रवाई में पहले चरण की तुलना में 49 गुना अधिक शक्ति, आयाम, शक्ति और गहराई होगी। सभी कार्य किए गए थे और पिछले संदेशों 1, 2, 3 के आधार पर भी कर रहे थे। इसलिए अब हम दूसरे चरण में जा रहे हैं, जो हमें पहले से ही सजा दे रहे पहले की तुलना में 49 गुना अधिक ताकत के साथ बिगाड़ देगा। याद रखें कि कोई भी कभी भी दूसरे चरण की कार्रवाई के कौमी NG के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता है। पृथ्वी के सभी चेहरों से आपकी सभी तरह की रणनीति और रक्षात्मक तंत्र को मिटा दिया जाएगा और आपके जीवन के सभी चेहरों पर अतिरिक्त कार्यों को भी लागू किया जाएगा। 10. यूरोप, इस महाद्वीप में हम जानते हैं कि संघ के रूप में 28 सदस्य राज्य हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो उचित प्रक्रिया में यूरोपीय संघ नामक संघ के सदस्य होंगे और इसकी सैन्य संरचना को नाटो कहा जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यह महाद्वीप अन्य सभी का सबसे औद्योगिक महाद्वीप है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि विकास वास्तविक आध्यात्मिक तरीके से है।
इस महाद्वीप को उसकी क्रूरता के लिए जाना जाता है। मध्ययुगीन समय में और अब के रूप में वह बुरी गतिविधियों का केंद्र था, अब भी वह वही कर रही है। शैतान ने अपने बैठने की स्थापना बहुत पहले की थी। दुनिया के सभी चेहरों का प्रदर्शन इस महाद्वीप से बह रहा था। सभी अपराधी यूरोप के भ्रूण से पैदा हुए और बड़े हुए। यूरोप नास्तिकता का केंद्र है। यूरोप सभी शैतानी गतिविधियों का केंद्र है। सभी राक्षसी इस महाद्वीप के केंद्र से सभी उम्र के दौरान पीछा किया गया था। सभी सदोम, सभी व्यभिचार, 10 आज्ञाओं और 6 मसीह आज्ञाओं के खिलाफ सभी स्टैंडिंग और शैतान के सभी कार्यों को हटा दिया गया और अभी भी इस महाद्वीप से संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए दूसरा स्थान है। यूरोप संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिकृति है। उसे बोर करने का मतलब है कि यूएसए बाबुल राज्य के रूप में पैदा हुआ था, यूके द्वारा विशेष रूप से यूरोप द्वारा, तो विनाश और तबाही और आग उगलने की सभी क्रियाएं उसके सभी जीवित हूद पर और सदियों से चली आ रही हैं। निर्माण सदियों से उसका सारा धन और भौतिक उथल पुथल भी कूड़ेदान और राख में तब्दील हो जाएगा। उसे अपनी तकनीक और वेट लेथ पर गर्व है जिसमें उसे मास्टर कसाई से शैतान के रूप में पुरस्कार मिला था। यह सब उखड़ जाएगा और शेष सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा धन्य लोगों के लिए छोड़ दिया जाएगा। तबाही, तबाही और तबाही, जो हुआ था उसे 49 गुना ताकत, आयाम और शक्ति से किया जाएगा। उदाहरण के लिए अब से अगर पृथ्वी पर भूकंप आता है तो यह 49 गुना ताकत होगी, जिसमें से हम इसके आदी हैं। अगर 3 पृथ्वी के भूकंप को 7 से गुना किया जाए तो यह मैग्नीट्यूड 21 होगा। आप इसे जीवित कर सकते हैं। सभी पिछले अनुभव से कोई भी 10 परिमाण नहीं बच सकता है। तो यूरोप निम्नलिखित विनाश का सामना करेगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा आदेश दिया गया, उसके बाद उसे अपने अपराधों और पापों का पैमाना पता चलेगा जिसका भुगतान किया जाना चाहिए। सभी निम्नलिखित में सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा आदेश दिया गया है। सभी प्राकृतिक शक्तियां आपको 49 गुना ताकत, आयाम और उस शक्ति के साथ नष्ट कर देंगी जो हम पहले जानते हैं। अपने सभी मीडियाज और प्रेस और संचार प्रणाली उखड़ जाएगी, कभी नहीं बनाए रखा। कोई सहायता नहीं पहुंचेगी क्योंकि हर कोई अपनी समस्याओं के साथ जुड़ा हुआ है। सभी ऊर्जा स्रोत सूख जाएंगे। प्राकृतिक तेल, प्राकृतिक गैसों के कुएं सूख जाएंगे। कोई और अधिक ड्रिलिंग तेल या प्राकृतिक गैसों, सभी ऊर्जा संबंधित संगठनों और उत्पादकों, अल तेल राजस्व धारक राज्य शुष्क और शुष्क होंगे जिनमें कोई तेल या गैस उत्पादन नहीं होगा। आपकी सभी सैन्य क्षमताएं, अत्याधुनिक हथियार, युद्धपोत, युद्धक विमान, मिसाइलें, इतनी सारी विध्वंसक ताकतों द्वारा बह जाएंगे। महासागरों की तरह अत्यधिक कैलिब्रेटेड तरंगे, विनाशकारी गड़गड़ाहट, परमाणु, जैविक, रासायनिक, न्यूट्रॉन स्टॉक बवासीर दूसरों पर नहीं बल्कि अपने स्वयं पर विस्फोट करेंगे। राजनीति और धर्मों के आपके सभी नेताओं को अनदेखी विनाशकारी ताकतों सभी के साथ दंडित किया जाएगा। उन्हें और सेवारत बिजली के खंभे मौत की भीख मांगने के लिए बनाए जाएंगे। कोई भी नींद नहीं, कोई स्वास्थ्य नहीं, कोई खाना पीना नहीं, जैसा कि आप चाहते हैं, कोई छिपने की जगह नहीं, सभी पीड़ाएं आप पर राज करेंगी। इसलिए यूरोप ने बहुत से लोगों को मार डाला, यातनाएं दी, सताया, कैद किया, मानव की तरह एक जंगली जानवरों का खेल बनाया। वह सर्वशक्तिमान ईश्वर के पुरुषों के खून से भीगा हुआ है। ऐसा करके और सभी मानव जातियों को बना दिया। गरीबी को अनदेखा करने के लिए उसे वह कीमत चुकानी होगी जिसमें वह भुगतान करने का हकदार है। इसलिए सभी दूसरी डिग्री दंड उसे ले जाएगा और उसे अधिकतम एस ट्रांस के साथ सजा देगा। उन्हें कार्य करने का आदेश दिया गया है। में विशेष रूप से यूरोपीय देशों की तंत्रिका केंद्रों, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, ग्रीस, हॉलैंड, बेल्जियम, विनाश का सामना कभी नहीं देखा जाएगा। सभी व्यभिचारी, सोडम्स, हत्यारे, अपराधी, खराब खून चूसने वाले, क्रूर आदि यूरोप में बहुत गहरे तक घुसे हुए हैं। इसलिए सजा मानव जाति के इतिहास में गंभीर और अनदेखी होगी। के पापों को करने में पाप यूरोप संयुक्त राज्य अमेरिका से पीछे नहीं है, तो वह शऊर अधिकतम मूल्य का भुगतान और इस तथ्य के कारण दंड के सभी रूपों उसे होना चाहिए। अर्थव्यवस्था पर वित्तीय संकट, ऋण संकट, गंभीर अनदेखी, मंदी, मुद्रास्फीति, औद्योगिक संकट, बैंक और बीमा संकट, परिवहन संकट, ऊर्जा संकट, सभी प्रकार के संकटों को 49 गुना ताकत के साथ उठाया जाएगा, जो हम पहले जानते हैं। पिछला सामाजिक संकट भी 49 गुना बढ़ जाएगा, जिसके आप पहले आदी हो चुके हैं।
सामान्य यूरोप में पहले कभी नहीं देखी गई कीमत का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त शीर्षक संख्या 5 में वर्णित सभी महाशक्तियों का भाग्य यूरोप पर लागू होगा। 11 उत्तरी अमेरिका। यह महाद्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका के कारण हम सभी के लिए जाना जाता है, उसके द्वारा अस्तित्व। अन्य ज्ञात नाम बेबीलोन। इस महाद्वीप के भीतर कनाडा, मेक्सिको, निकारागुआ और ग्वाटेमाला और अन्य छोटे राज्य भी पाए जाते हैं। लेकिन वे में हमारी मुख्य चिंता 5वें संदेश का उल्लेख करना है, या सजा कार्रवाई के दूसरे चरण के बारे में हम सभी को अवगत कराना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दुनिया का सबसे अधिक जाना जाता है और एक प्रमुख शैतान सेवक यूएसए है, वह घृणा करती है और हमारे समय की सबसे पापी है, उसकी कोई तुलना नहीं थी, सभी प्रकार के अपराधों में और पापों को जो सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा मना किया गया है। इस 5वें संदेश में मैं उसके सभी अपराधों और पापों का उल्लेख नहीं करने जा रहा हूँ, लेकिन बस हम यह कह सकते हैं कि पापों की अनदेखी पापों को अंजाम देकर उसकी मानव जाति के इतिहास में कोई तुलना नहीं थी। वह सभी प्रकार के अपराधों और पापों को काटती है, वितरित करती है, निर्देशित करती है और डिजाइन करती है। शैतान मास्टर कसाई ने इस महाद्वीप में अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया है। सभी विश्व राष्ट्र अभी भी सभी प्रकार के सर्वशक्तिमान ईश्वर से नफरत और प्रतिबंधित अपराधों और पापों को संयुक्त राज्य अमेरिका, बेबीलोन से आयात कर रहे हैं। पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का प्रदर्शन मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, चीन, रूस से किया जाता है। जैसा कि हमने 1998 इथियोपियाई कैलेंडर से देखा और जैसा कि पिछले संदेशों में कहा गया है, सर्वशक्तिमान ईश्वर का दंड देने वाला हाथ मुख्य पापी संयुक्त राज्य अमेरिका से तैयार किया गया था। हालांकि संदेश समय पर उनके हाथ तक पहुंच गए थे, उन्होंने संदेश को कभी भी स्वीकार नहीं किया, बल्कि वे सभी पराक्रमी भगवान की इच्छा और निर्णयों से लड़ने के लिए झुक गए। उसके बेमिसाल पापों के कारण अब इस 5वें संदेश के द्वारा सजा की दूसरी डिग्री का आदेश दिया जाता है। सभी प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कि बवंडर, बाढ़, पृथ्वी के भूकंप, तूफान, जंगली आग, जंगली जानवर, सांप, बर्फ, कैथरीन, सुनामी, टाइफून, ज्वालामुखी और अन्य सभी अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाएं 49 गुना अधिक बल के साथ, इससे पहले कि हम जानते हैं कि अधिक शक्ति के साथ। उदाहरण के लिए, अगर पृथ्वी 3 परिमाण को मापती है और न्यूनतम 7 से गुना किया जाता है तो यह 21 हो जाएगी। क्या आप इस संख्या में परिमाण के खिलाफ खड़े हो सकते हैं? आपकी सभी अर्थव्यवस्थाएं मिट्टी की तरह उखड़ जाएंगी। मुद्रास्फीति, मंदी, घाटा, ऋण 49 गुना अधिक शक्ति के साथ मारा जाएगा। जैसा कि हम अब देखते हैं, आपके सभी बीमा और बैंक संयुक्त राष्ट्रों के लिए बनाए रखने योग्य परिस्थितियों में गड़बड़ाएंगे। बेरोजगारों की मानसिकता आपकी गर्दन तक बढ़ जाएगी। सभी आयात पूर्व बंदरगाह पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएंगे। आपके सभी तेल एक प्राकृतिक गैसें सूख जाएंगे। उन सभी देशों को जो तेल और प्राकृतिक गैसों का निर्यात कर रहे हैं, आप और विशेष रूप से चीन और जापान के लिए, उनके कुएं सूख जाएंगे। आपकी सभी परिवहन प्रणाली पीएसए से टकरा जाएगी। आपकी सभी सैन्य शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। युद्ध के लिए बनाए गए बेड़े के बेड़े महासागरों द्वारा खाए जाएंगे। परमाणु, जैविक, रासायनिक और न्यूट्रॉन के आपके सभी स्टॉक पाइल को बिजली की रोशनी से नष्ट कर दिया जाएगा, जो कि पहले से ज्ञात बिजली, थंडर, समुद्र की लहरों के 49 गुना अधिक की ताकत का आदेश देता है। आपके युद्ध बेड़े को धो देगा और आपके सभी युद्धक विमान भी नष्ट हो जाएंगे। सेमीकोलन, आपकी सभी सामाजिक समस्याएं पूर्ण विनाश के लिए वेग तक उथल पुथल कर देंगी। सभी सुविधा, उद्योग, प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर, उपग्रह, आपके सभी ज्ञात निगम, आपकी सभी उत्पादन लाइनें, आपके कृषि उत्पाद अपरिवर्तनीय परिस्थितियों में नष्ट हो जाएंगे। सभी स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि हो सकती है। अनदेखी पीओवर्स के साथ रोग आपको निगल जाएगा। भूख और अकाल आपके महाद्वीप की सतह पर होगा। सभी गैर कल्पना प्रकार के घन निर्देश आपको उपभोग करेंगे, जब तक आप घुटने टेककर अपने हाथों को सर्वशक्तिमान ईश्वर सेवकों को नहीं देंगे, जो इथियोपिया में शासन करेंगे। ये सभी आप पर और आपके सुपर पावर साथियों पर सभी आदेशित दंडों में शामिल होंगे। आपको 49 गुना की ताकत भी देंगे। आपकी सभी प्रचार मशीनें, प्रेस, सैटेलाइट स्टेशन उखड़ जाएंगे और उनकी मरम्मत कभी नहीं होगी।
प्राकृतिक आपदाओं के कारण आप सजा के एक कार्य के साथ हार जाएंगे। आपकी आबादी का 1/3 अज्ञात अनदेखी जंगली जानवर आपको जहां भी छिपाएंगे वहां से ले जाकर खाएंगे। बर्फ जो 50 किलो तक वजन में विफल हो जाएगी आपके चुने हुए क्षेत्रों पर। राजनीति और धर्मों के आपके सभी नेता जो शासन की दानव प्रणाली की सेवा कर रहे हैं, उन्हें न सोने दिया जाएगा, न आराम करने और न खाने को कोई मरहम और केवल कहने के लिए कोई उपाय नहीं। पीड़ित, रोना और लंगड़ा और मंद होना। जब तक आप सर्वशक्तिमान ईश्वर सेवकों के दासों के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, तब तक ये सभी और अन्य अनिर्दिष्ट विनाश आपको खा जाएंगे। आपके सभी नागरिकों को तब तक आग बुझाने की सजा दी जाएगी, जब तक कि उसके पास सर्वशक्तिमान ईश्वर और हमारी माँ वर्जिन मैरी का हस्ताक्षर और मुहर नहीं है, और यह भी कि तेवहु रूढ़िवादी का एक सच्चा पुत्र हो। क्या सर्वशक्तिमान ईश्वर इतने सारे दंडित हाथों से जीवित खा जाएगा? जैसा कि प्रकाशित वाक्य 18 में बताया गया था कि पवित्र बाइबल में आपके भाग्य का वर्णन इस अध्याय में किया गया है और सील किया गया है कि इन संदेशों में कोई कमी नहीं है और अधिक आप पर किया जाएगा। जब आप अग्निमय में प्रवेश करते हैं तो सभी संदेशों को याद रखें। आपके सभी खुफिया समुदायों, नेताओं, धार्मिक नेताओं को उनकी सेवा पुरुषों के साथ रखा जाएगा। अनदेखी पीड़ित करने के लिए, उदाहरण के लिए आप सभी कभी नहीं सोएंगे। जो कुछ भी आपको पसंद है उसे खाएं। कोई आराम नहीं, कोई बिस्तर नहीं। यह दिन और रात को छिपाने के लिए कहीं भी एक आग का स्टोव नहीं होगा। ये दंड सभी यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एस अमेरिका, मध्य पूर्व, एन अमेरिका और स्कैंडिनेवियाई राज्यों पर भी किया जाएगा। 12 एसाए इस बेहद बड़ाया महाद्वीप दुनिया के पूर्वी भागों में पाया जाता है। एशिया में हम तथाकथित हो न्यूक्लियराइज्ड और विकसित राज्यों जैसे चीन, रूस, भारत, जापान, पाकिस्तान और गैर परमाणुकृत राज्य जैसे बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, हांगकांग, ताइवान, कजाक राज्यों, आर्मेनिया, अजरबैजान आदि। इन सभी राज्यों में नहीं पता है और यह भी है सच्चा धर्म को स्वीकार नहीं। तेवाडो रूढ़िवादी आर्मेनिया की तरह छोटे राज्यों को छोड़कर और रूस के ऑर्थोडॉक्स में से कुछ संख्या है जो कामों में कैथोलिक सिद्धांत द्वारा मिटा दिया गया है। कुछ ओएफ हैं जो वहां निवास कर रहे हैं। बाकी सभी बौद्ध, ताओवादी, हिंदू धर्म, शिंतो, मुस्लिम, कन्फ्यूशियस हैं और इसलिए कई अन्य धर्म भी इस महाद्वीप में आधारित हैं। आधी वर्ल्डी आबादी यहाँ एशिया में रहती है। इन सभी की संख्या में जो आश्चर्यजनक है, वे ड्रैगन, मूर्तियों, जानवरों और मानव जैसे जीवों के विश्वासियों हैं जिन्हें उन्होंने पत्थरों से बनाया है। उन्होंने इतने वर्षों तक इन राक्षसी पूजा का अभ्यास किया। इन लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए अब तक नहीं होगा, क्योंकि वे पहले से ही अपने दिलों को बंद कर चुके हैं। इसलिए जितने भी साधनों में वे सच्चे विश्वास को स्वीकार नहीं करते, वे तेवदो धर्म है। जैसा कि अब तक देखा गया था कि सभी पहली डिग्री की सजा गंभीर परिस्थितियों में चल रही है, लेकिन इसने उन्हें सच्चा विश्वास करने के लिए झुकने या झुकने के लिए कभी नहीं बनाया। तो दूसरी डिग्री सजा के री का आदेश दिया जाता है। जब तक वे सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने घुटने नहीं टेकते, इस महाद्वीप के राष्ट्र भी सदोम के हैं, मिलावट करते हैं और उन सभी अपराधों और पापों को करते हैं जो सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा निषिद्ध हैं। वे सभी पाप भगवान के डर के बिना करते हैं, इसलिए उनके सभी अपराधों के कारण जिसमें वे हमेशा उन्हें एक सही कार्य के रूप में करते हैं, उन्हें सच्चाई को जान लेना चाहिए। इस सभी तथ्यों के आधार पर सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा दूसरी डिग्री की निम्नलिखित सजा का आदेश दिया गया है। आदेश: प्राकृतिक आपदाएं, सभी प्रकार के तूफान, बाढ़, टाइफून, बवंडर, तूफान, सी एंटेनास, पृथ्वी क्वैक, जंगली आग, ज्वालामुखी, गर्मी, बर्फ, जंगली जानवर, सुनामी और अन्य सभी जो मानव प्रकार से पहले कभी नहीं सुना है, यह सब खत्म कर देगा। महाद्वीपों के देशों और उनके सामान और धन की समाप्ति, 49 गुना की ताकत से, विनाश के कई गुना बल, बर्फ गिरेगी चयनित के रूप में 50 किलो तक का वजन होता है। जंगली जानवरों का आधा मानव और आधा जंगली अल्फुरा टायर्स होगा, कोई भी उनसे बच नहीं जाता है। उपरोक्त सभी आपदाएं सभी एशियाई देशों का सफाया कर देंगी, सिवाय उन लोगों के जो हस्ताक्षर को सर्वशक्तिमान ईश्वर की एक एनडी सील प्राप्त करने में कामयाब रहे थे। एक इनल प्राकृतिक आपदाओं तब होता है, एक कार्रवाई अज्ञात नरक में आबादी का 1/3 के साथ ले जाएगा।
राजनीतिक संकट, सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी, आपकी इतनी नीच जनतंत्र, सभी समाज को नीचा दिखाने वाली, भी कम हो जाएगी, आपकी जातिवादी नीति सभी देशों में आपके शासन की पूरी व्यवस्था को विघटित कर देगी, आप पूरी तरह से जमीन खो देंगे और आपकी रुचि भी दूर हो जाएगी। उन कर्मियों के साथ आपके सभी सैन्य स्टॉक बवासीर नष्ट हो जाएंगे, युद्ध के उद्देश्य के लिए नष्ट किए गए युद्धक जहाजों, बेड़े के आर्मरा जैसे आपके सभी सैन्य उपकरण समुद्र की लहरों, तूफानों, बिजली की गड़गड़ाहट और धुएं से दूर हो जाएंगे, जिन्हें कैलिब्रेट किया जाएगा। उच्च शक्ति, अपने सभी सैन्य ताकत को दूर करने के लिए। जापान परमाणु संकट को कुछ गंभीर नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह देखा जाएगा कि आने वाला समय कल्पनाओं से परे है। ऊर्जा संकट, आपके सभी ऊर्जा उत्पादन प्रतिष्ठानों को नष्ट कर दिया जाएगा, पूरी तरह से, सभी तेल और प्राकृतिक गैस ड्रिलिंग सूख जाएगी, उन सभी, जो तेल और प्राकृतिक गैसों का निर्यात करते हैं, वे ड्रिलिंग कुओं का निर्माण करने के लिए सब कुछ खो देंगे और वे भी सूख जाएंगे। याद रखें, सभी दंड विलय, जब तक सर्वशक्तिमान ईश्वर सेवक अपने प्रभु से दया नहीं मांगते और लिखित संदेशों से ओतप्रोत नहीं होते, तब तक रुके नहीं या बनाए नहीं रहेंगे। आप जब आप घुटने टेकेंगे और सर्वशक्तिमान ईश्वर सेवक जो इथियोपिया में शासन करने जा रहे हैं, तब सभी विश्व देशों के साथ उसी तरह से व्यवहार किया जाएगा। आपके सभी कंप्यूटर सिस्टम उखड़ जाएंगे, अराजकता शासन करेगी, आपके सभी उपग्रह हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे, कंप्यूटर से संबंधित सभी सिस्टम भी दूर हो जाएंगे। आपके सभी उद्योगों को रोक दिया जाएगा, जब तक आप प्रभु के सेवकों द्वारा आपको दिए गए आदेशों को नहीं मानते, कोई भी उन्हें बनाए रखने या उन्हें प्रबंधित करने का प्रबंधन नहीं कर सकता। आपके सभी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक नेता उनके सेवा पुरुषों के साथ और आपके सभी खुफिया समुदायों को बिना किसी नींद, कोई आराम, कोई बिस्तर समय नहीं खाने जैसे गंभीर कष्टों में डाल दिया जाएगा। जब भी आप इसे खाते हैं तो आप जहर में बदल जाएंगे। आप सभी को मौत के लिए भीख मांगती हूँ होगा, लेकिन वह होगा नहीं तो आप बस तुम्हें याद करने के लिए, क्या सर्वशक्तिमान ईश्वर मतलब है और क्या अपराधों और पापों आप प्रतिबद्ध के पापों, बहुत दुख के बाद तुम मरोगे। आप उन लोगों पर हंसे, जो भूख और अकाल में हैं, यह अनदेखी शक्ति के साथ आप पर शासन करेगा। आपातकालीन समय के लिए आपके सभी स्टॉक ढेर दूर हो जाएंगे। 1 घंटे का आराम करने के लिए 1 दिन के भीतर आपको पिछले सभी संदेशों और यह 5वां संदेश प्रत्येक मीडिया में और प्रेस करना होगा। सामाजिक संकट, आपका सारा समाज सभी राज्यपालों, राजनीतिक नेताओं, एकाधिकारवादियों, कॉर्पोरेट, सभी सुरक्षा और सैन्य अधिकारियों से शिकायतों और घृणा से भर जाएगा। सभी जीवित समस्याओं के कारण तीव्र, कोई भी कानून और व्यवस्था का सम्मान नहीं करेगा, बल्कि सभी आदेशों को नष्ट करने के लिए झुकेंगे। तुम सदियों तक बने, इतनी घातक विद्रोह पूरी दुनिया में राज करेगा, कोई भी उन्हें रोकने या रोकने के लिए नहीं। आप लोगों को शामिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। यह स्वस्थानी प्यास दुनिया के सभी हिस्सों में भी होता है, चाहे वह कोई भी हो। परिवहन और संचार पूरी तरह से बिखर जाएगा। आर्थिक संकट, आपकी सारी आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। वित्तीय संकट, मुद्रास्फीति, फिर से अर्पण, घाटा, ऋण संकट, बीमा और बैंक संकट, शेयर बाजार संकट, आयात निर्यात संकट, बेरोजगारी, अनदेखी आंकड़ों के वृद्धि होगी, सभी स्वास्थ्य प्रणाली विफल हो जाएगा और तीव्र गंभीर अनदेखी वायरस राज्य होगा, और सभी दूर स्वीप मानवीय प्रकार, जो दया की सूची में नहीं है, वे लक्ष्य होंगे। जिन रोगों का विरोध नहीं किया जा सकता है, वे सभी निंदा की स्थिति को कवर करेंगे। सामान्य तौर पर सभी विध्वंसक बलों का आदेश दिया जाता है 49 बार की ताकत के साथ दिखाई देगा, जिसे हम पहले से जानते हैं, इसलिए उपर्युक्त सभी कार्य इस संदेश के प्रकट होते ही शुरू हो जाएंगे। 13 दक्षिण अमेरिका, यह महाद्वीप अमेरिका के उत्तर में दक्षिण में स्थित है। इस महाद्वीप में ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू, वेनेजुएला, कोलंबिया, चिली, इक्वाडोर, उरुग्वे, पैराग्वे और अन्य जैसे कई राज्य हैं। इस क्षेत्र में हम सभी देखते हैं, जो हमेशा यूएसए, यूरोप और एशिया में किया जाता है। विशेष रूप से यह क्षेत्र अपने व्यभिचार, सदोम, सेक्स उद्योग और हेरोइन उत्पादन और संबंधित अपराधों के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है। बाकी वे उत्तरी अमेरिका की प्रतिकृति हैं, इसलिए इस महाद्वीप के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा निम्न दंड का आदेश दिया गया है।
जैसा कि उसने सजा की पहली डिग्री देखी, इस बार वह संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और एशिया का सामना कर रहे हैं के रूप में सजा की दूसरी डिग्री का सामना करना पड़ेगा, और वह उपरोक्त तीनों महाद्वीपों के एक ही माप से नापी गई थी, इसलिए उसकी सजा W3 महाद्वीपों की तरह ही होगी। सभी दूसरे डिग्री की सजाएं शुरू हो जाएंगी क्योंकि अन्य महाद्वीपों में दंडात्मक कार्रवाई शुरू हो जाएगी। 14 अफ्रीका, यह महाद्वीप अपने विकास के तहत जाना जाता है, और उन सभी यूरोपीय लोगों ने इसे उपनिवेशित किया था और अपने सभी संसाधनों को बल से हटा दिया था, फिर भी यह कार्रवाई अब तक अप्रत्यक्ष तरीके से जारी है। हालांकि गरीब होना न्याय से नहीं बचता है। इस क्षेत्र में क्या होगा? इस महाद्वीप को भी छोटा किया जाएगा क्योंकि उनके स्वामी बड़े हुए हैं, क्योंकि वे पापों के समान पाप कर रहे हैं जो तथाकथित यूरोपीय और संयुक्त राज्य अमेरिका या उनके स्वामी हैं। अफ्रीका में सदोम, व्यभिचार, नस्लवाद, यौन उद्योग, हत्याएं, गैंगस्टर, जातीय युद्ध, बलात्कार, बड़े पैमाने पर हत्याएं, वे सभी अपराध जो यूरोप और अमेरिका में अक्सर होते रहते हैं, अफ्रीका में भी प्रचलित है। इथियोपिया के मामले में आपके पास होना चाहिए। अम्हारिक संस्करण का संदर्भ ले। बाकी राज्यों को संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के रूप में सजा की दूसरी डिग्री की सजा का सामना करना पड़ेगा। 15 स्कैंडिनेवियाई राष्ट्र, यह क्षेत्र स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और अन्य द्वीपों की तरह है। इस क्षेत्र में पापों की समान मात्रा अक्सर होती है, इसलिए उन्हें दूसरी डिग्री की सजा दी जाएगी क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय लोग उत्पीड़न करते हैं। 15 मध्य पूर्व, यह क्षेत्र रखता है 7 अरब राज्यों और जॉर्डन, सीरिया, इराक, ईरान, यमन, लेबनान, इजराइल और अन्य। इस क्षेत्र को द्वितीय श्रेणी के समान दंड मिलेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और एशिया की सेवा करने जा रहे हैं क्योंकि वे विश्व महाशक्तियों की प्रतिकृति हैं और उनके स्वामी के समान होने की आकांक्षा रखते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को रेत के ढेर बिन में बदल दिया जाएगा। बाकी कुछ भी उनकी धरती पर नहीं रहेगा। जैसा कि पिछले 3 मीटर असजद सभी वर्णित कहना भाग्य उनमें से कुछ भी नहीं हुआ है के साथ किया जाएगा। 16 ऑस्ट्रेलिया, यह महाद्वीप मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया द्वारा ही दर्शाया गया है और इसके आसपास कुछ द्वीप भी पाए जाते हैं। जैसा कि पिछले संदेशों में बताया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बगल में ऑस्ट्रेलिया सबसे अधिक विमुद्रीकृत राज्य है, इसलिए जैसा कि उसने सर्वशक्तिमान ईश्वर के पहले दंडित हाथ को देखा था, वह कभी झुकता या पश्चाताप नहीं करता था या प्रभु के हाथ से डरता था। उसकी हंसी के कारण दूसरे चरण की सजा उसके लिए मिली है जैसे उसके साथियों को मिली थी। यूएसए, यूरोप और एशिया, इसलिए सभी आग, नरक और आग मिले उसे 49 गुना ताकत और गहराई के साथ पीसेंगी, जिनमें से वह पहले से ही सभी प्रकार की आपदाओं की आदी थी। बाकी जो अमेरिका, यूरोप और एशिया में होता है, वह ऑस्ट्रेलिया में भी होता है। इसलिए यदि आप ऑस्ट्रिया को चाटते हैं तो उसके भारी हाथ को जानते हैं और घुटने टेकते हैं। पहले आपको अपने सभी मार्डियों में घोषणा करनी होगी और तीनों पिछले संदेशों और इस 5वें संदेश को भी दबाना होगा, आपके सामने आने और सर्वशक्तिमान ईश्वर सेवकों के सामने घुटने टेकने और इथियोपिया में उनके निष्पक्ष न्याय का सामना करने के लिए। 17 हमारे विश्वास जहाज, नूह जहाज। सर्वशक्तिमान ईश्वर के सभी पुरुष और महिलाएं, जो सर्वशक्तिमान ईश्वर की निशानी और मुहर पाने में कामयाब रहे थे, और हमारी माँ वजिन मैरी आने वाले नूह के जहाज में आराम करेगी और उसे आराम देगी। नूह जहाज का अर्थ है कि आपका समर्पित विश्वास दिल दिमाग से अर्थ और सर्वशक्तिमान ईश्वर और हमारे भगवान द्वारा बनाया गया सच्चा चच जो कि वेदो रूढ़िवादी है। ऐसा होने के लिए और विश्वास योग्य होने के लिए पिछले संदेशों के द्वारा दी सलाह दे। अगर आपको पश्चाताप हुआ था तो सुनिश्चित करें कि आप एक सुरक्षित हाथ में हैं जो हमारी माँ वजिन मैरी में है। ऐसा होने पर आपको विनम्र, दयालु, सभ्य बनना होगा और दिल टूटना होगा। यदि आप इन्हें प्राप्त करने में कामयाब रहे तो आप नूह के जहाज में बस गए। जैसा कि ऊपर वर्णित था, एक सच्चा विश्वसनीय सेवक और सर्वशक्तिमान ईश्वर का पुत्र, आपको अल्शक्तिशाली भगवान की इच्छा और आज्ञाओं को पूरा करना चाहिए, और अगर यह सब तुम्हारे द्वारा पूरा किया जाता है, अपने घर की आपके सच्चे विश्वास है वाडो विश्वास अपने नूह जहाज हो जाएगा।
इसलिए आपका घर या निवास जहां आप रह रहे हैं, उस पर हमारी मां वर्जिन मैरी द्वारा मुहर लगाई जाएगी और उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, और आपके परिवार और प्रियजन आपके आरूफ के तहत सुरक्षित रहेंगे। तो तुम विजयी हो। उन राक्षसों को ऑयल या आपका मजाक बना सकते हैं। परेशान मत हो, उनके दिन गिने जा रहे हैं और समाप्त भी। याद रखे, जब नरक बहता है तो घबराए नहीं, नरक उसका हिस्सा लेगा। मौत और सभी विध्वंसक बल भीले हैं। तुम बहुत चीखना, रोना, पीड़ा सुन सकते हो जब उनके सिर पर मौत का साया मंडराता है। तो उपरोक्त सलाह को याद रखें। अपने दरवाजे को बंद करो और अपने विश्वसनीय सर्वशक्तिमान ईश्वर के लिए धन्यवाद दो, जैसा कि मूसा ने किया था। निंदा करने वाले लोगों के बारे में अपने फेल्योर को परेशान न करें, क्योंकि कोई भी उन्हें बचाता नहीं है। यह उनके कर्म है जो उनका पालन करते हैं। 18 पुरुषों के खिलाफ अपराध के लिए क्या सजा होगी भगवान? उन सभी पापों से परे जो आप कर रहे हैं और प्रतिबद्ध थे। सभी संदेशों ने आपको सजा सुनाई थी, लेकिन लाल रेखा से गुजरने से बहुत सारे अपराधियों ने सर्वशक्तिमान ईश्वर के पुरुषों के खिलाफ पापों की अनर्गल पाप किया था। उन्होंने हत्या की, कैद की, यातना दी, पीछा किया, उनकी संपत्ति जब्त की, उन्हें उनके परिवारों के साथ निर्वासित किया। इसलिए उनकी सजा वाई पहले कभी नहीं देखी जाएगी और बिल्कुल नहीं बताया जाना चाहिए। 19 एक बिट सर्वशक्तिमान ईश्वर के दास के लिए सलाह। प्रभु के सभी पुरुष आपको धैर्य, दयालु, आरक्षित, सम्मानित, प्रतिक्रिया में सीमित, विनम्र और सही कामों के सभी कार्यों में प्रतीक होने चाहिए। विनाश के समग्र कृत्यों में आने वाला नरक इतना गंभीर है, जब नरक की निंदा करने वाला आता है तो आप दंग रह जाते हैं। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, उसे आपको जिम्मेदार तरीके से करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप प्रेम के प्रतीक हैं, और दयालुता इसलिए समय संकट पर आपको वही करना चाहिए जो आप करने में सक्षम हैं जितना आप दूर के आसपास है आपातकालीन मदद की जरूरत। 20 सभी संदेशों के वितरण के खिलाफ किए गए अपराध के लिए एक सजा। पिछले और इस 5वें संदेशों के वितरण के खिलाफ किए गए सभी अपराध गंभीर सर्वशक्तिमान ईश्वर के हाथों से दंडित किए जाएंगे, और उन संदेशों के वितरण को अवरुद्ध करने पर उसने या उसके पास जो अपराध थे या किए हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि वह खड़ा था या उसके खिलाफ अवरुद्ध था। पापी आत्माओं में से किसी एक की मुक्ति, इसलिए आपको बिना किसी दया के दंडित किया जाएगा, हालांकि आपने उन संदेशों को अवरुद्ध कर दिया है जो उन सभी तक पहुंचने के लिए हैं जो रुचि रखते हैं। इसका मतलब है कि आपने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया क्योंकि आप उसे पश्चाताप करने से रोकते थे, इसलिए अपनी सजा के लिए कोई उपाय नहीं। 21 क्या करता 1000 साल मतलब? सबसे पहले आप सभी जो कैथोलिक हैं, प्रदर्शनकारी हैं और मुसलमान, बौद्ध, हिंदुस्तान आदि आप सभी को 1000 साल के अर्थ का कोई बोध नहीं है, और आप जीने के लिए आशीर्वाद देने का वादा नहीं करते हैं या वादा किए गए वर्षों तक पहुंचने के हकदार नहीं है, जो आपको इस दुनिया से चले जाने के बाद दिखाई देगा, जहां से आप संबंधित हैं। इसलिए यदि आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको 5वें संदेश अम्हारिक को आयन संपादित करने के लिए संदर्भित करता हूं, और साथ ही मैं आपको सलाह देता हूं। अम्हारिक संस्करण 5वां संदेश पढ़ने से पहले रहस्योद्घाटन अध्याय 20 से पवित्र बाइबल पढ़ें। 22 सारांश। पिछले सभी संदेशों को याद रखें और बार बार पढ़ें और उन सभी को पचाएं जो उन्होंने आपके भाग्य के बारे में आपसे कहा था। याद है सब उन दंड अपने सभी जीवन चक्र पर किया, उन दंड और विनाश जो आप पर हुआ था पिछले संदेशों के माध्यम से आपको बताए गए आदेशों पर आधारित है। जब आप पहली सजा से आने वाली दूसरी डिग्री की सजा से गुजरते हैं, उन सभी अपराधों को याद रखें। फिर भी आप पीछा कर रहे हैं, अपने पापों के सभी पापों को याद रखें। अभी भी आप सर्वशक्तिमान ईश्वर की सलाह की उपेक्षा कर रहे हैं। आपने इस वो आयल के निर्माता का सामना किया जिसमें हम देख रहे हैं। एक एनडी पूरी दुनिया है कि हम उन्हें नहीं देख सकते हैं, इसलिए याद रखें कि वह है। अपने सभी अनदेखे अपराधों और आपके द्वारा किए गए पापों के पापों को याद रखें और अभी भी इस दुनिया के निराश्रित और गरीब लोगों के लिए प्रतिबद्ध हैं। इन निराश्रितों ने अपनी सभी उम्र में आपने उनका दैनिक राशन छीन लिया, आपने उनका खून चूस लिया, आपने उनकी कुटिया को कुचल दिया। आप खुद को नेता और समाज का देखभाल करने वाले कहते हैं, लेकिन वास्तव में आप उनके केयर टेकर नहीं हैं, बल्कि आप उनके खून चूसने वाले हैं। आपने यातनाएं दी, मारे गए, कैद किए और उन्हें भूख और अकाल में फेंक दिया। लेकिन या आप और आपके सरोगेट्स, आप सभी धन जमा करते हैं और आपके द्वारा चुराई गई राष्ट्रों से अपनी सभी चोरी की संपत्ति को छिपाते हैं।
पापों के सभी प्रकार के पापों के लिए आपके द्वारा बनाई गई सभी चीजों को याद रखें, अपने सभी पापों के पापों को याद रखें, जब आप आगे बढ़ रहे हैं और अपने अंतिम भाग्य नरक के लिए आधे रास्ते में हैं। याद रखना, अपने सभी अपराधों को याद रखें और अपने माता और पिता पर और अपने बड़ों पर भी आपका अपमान करें। अपने आपराधिक पूर्वजों से विरासत में मिला मानव प्रकार के विनाश के लिए आपके द्वारा बनाए गए और बनाए गए सभी को याद रखें और फिर भी इसकी अधिकतम नोक पर करें। उन सभी को याद रखें जो अपनी उम्र के माध्यम से रोए थे और अंतिम मौत के लिए ईंट को धक्का दिया था। आपको आपकी क्रूर नीति, दुष्ट शासन, दमन प्रणाली को ध्वस्त करना। उन खूनों को याद रखें और उन मासूमों से चूसा और कानून और व्यवस्था के आवरण से और भी दुखी लोगों, और आप पैसे, धन, शक्ति, लालच और असीमित अहंकार के लिए सबसे ऊपर हैं। पृथ्वी के सभी चेहरों को कवर करने वाले सभी अपराधों को याद रखें और इतने सारे प्रकार के अपराध निर्देशित सभी मानवीय मूल्यों के खिलाफ आपके द्वारा किए गए सभी अपराधों को याद रखें और अभी भी आप पर क्या कर रहे वाडो रूढ़िवादी विश्वास है, और यह भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप इथियोपियाई लोगों पर। जब सर्वशक्तिमान ईश्वर की सभी विनाशकारी शक्तियां आपका विनाश करने लगती हैं, सभी पिछले संदेश और उपेक्षित कूड़ेदान या मनोवैज्ञानिक पेट द्वारा जारी किए गए इस पांचवें संदेशों याद आदमी, दास और सर्वशक्तिमान ईश्वर के सेवक, अंत में वे सभी महाशक्तियां या शैतान विश्वसनीय नौकर और आपके सभी साथी, छोटे देश में सामान्य आम दुनिया के 200 राज्यों ओएसटी, लगभग 7 वर्षों तक आपको नापा और परखा गया। आप इस दुनिया को नष्ट करने के लिए कितने दूर चले गए हैं, यह शैतान और उसकी सेना की सलाह है, लेकिन अब आप अपने अंतिम चेकमेट पर आए। तुम्हारे गुरु शैतान जी को नरक के लिए 1000 वर्षों के लिए छोड़ देंगे। यह किया जाएगा, यह पहले से ही सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा तय और सील है, तो इस संदेश को याद रखें। इस सभी संदेश की तैयारी के लिए मैं अपने पिता सर्वशक्तिमान ईश्वर और अपनी माँ वर्जिन मैरी और सभी उच्च सम्मानित एंजल्स के लिए धन्यवाद देता हूँ। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने सेवक और दास पर भरोसा किया। संकेत, तारीख